औज़ुबिल्लाहि स्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। बरकतें और रहमतें आपके ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जो अल्लाह ताला का शरीक ठहराए वो मुशरिक, और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे वो काफिर। शैतान पहला आबिद और तौहीद परस्त था जिसने नबी की तौहीन की और सिर्फ यही कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ, तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसको लानती करार दिया और वो काफिर हुआ। हाज़िर रहमत मेरा भी आज की गुफ्तगू दो कमसों पर जो है वो पहुँच गई। हमारे रब का अब हम सब पर करम। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अजीम सनद के साथ अजीम मैसेज सुन लीजिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं इमाम हुसैन से, वो बयान करते हैं हज़रत अली से। हज़रत अली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया ईमान नाम है मारिफतुल बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानि व अमलुन बिल अरकान। इसका सादा तर्जुमा मैं ये कर दूँ कि ईमान तीन चीज़ों का नाम है। ज़ुबान से भी इकरार करो, दिल से तस्दीक करो जो तुमने कहा है, और उसके बाद अमलुन बिल अरकान, फिर तुम उसके ऊपर अमल भी करो। ये सादा तर्जुमा कर रहा हूँ। आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो मुर्शिद गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी चिश्ती हनफी रहमतुल्लाह अलैह पर है। आपकी तारीख़ पैदाइश 526 हिजरी 1132 ईस्वी बनती है। तारीख़ विसाल 617 हिजरी 5 शव्वाल 3 दिसंबर 1220 ईस्वी बनती है। पीरे पीरा अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से उम्र में आप 56 साल छोटे हैं। आज 2016 में जब मैं आज कहता हूं तो उसे मुराद वो जो साल गुजर रहा होता है वो है। आज 2016 में दुनिया से गए हुए आपको 796 साल हो चुके हैं और आपका मज़ार मुबारक मक्कातुल मुकर्रमा में शरीफ मक्का शरीफ हुसैन के महल के अंदर। आइए नाम से बरकत हासिल करते हैं। मुर्शिद गरीब नवाज हजरत उस्मान हारवानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। मुर्शिद गरीब नवाज आप हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद की हैसियत से इंडो पाक में ज़्यादातर जाने जाते हैं, क्योंकि इंडो पाक में जो शोहरत हुई वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की हुई। उनके हवाले से आपके पीर मुर्शिद से हम मुतारफ हुए। ख्वाजा ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है। वाव जो है वो लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ने में नहीं आती। इसको आप ख्वाजा नहीं पढ़ेंगे, इसे आप ख्वाजा पढ़ेंगे, और जमा आती है खाजगान, खवाजगान नहीं, खाजगान। तो ख्वाजा का माना होता है सरदार। शुरू में जो था ख्वाजा का माना सरदार, ख्वाजा का माना आका। यही वजह है कि तौरान के अंदर जो सैयद होते थे सरदार, उन्हें लोग अपना आका तस्लीम करते, तो तौरान के अंदर जो आले रसूल है उसे ख्वाजा का टाइटल दे दिया गया। यही वजह है कि आप देखते हैं ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी आले अली हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ये भी सैयद हैं। तो फिर बाद में जब ये इंडिया में आया ये ख्वाजा, तो ये बड़े लोगों के लिए भी इस्तेमाल होने लग गया। उस्मान का माना सुरखाब का बच्चा या अजदहे का बच्चा। हो सकता है कि यह लफ्ज़ बाद में इस माना में भी इस्तेमाल होने लग गया हो, लेकिन हम लोग जो मुसलमान हैं, हम नाम रखते हैं जब उस्मान, तो हमारी नज़र हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर होती है। हारवनी, हारवन का रहने वाला ख्वाजा नूर मोहम्मद फरमाया करते थे कि वाव पर ज़बर है, क्योंकि आपकी जाए पैदाइश जो है यह हारवन है। यह जगह नेशापुर के मुज़ाफ़ात में थी, इसलिए रा पर पेश और वाव साकन पढ़ना यह बड़ा गलती है। जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं हारूनी, है ना, हारूनी पढ़ते हैं, लेकिन अब चूंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया है तो हम इसको अब गलत नहीं कहेंगे। जब कोई कहेगा ख्वाजा उस्मान हारूनी, तो हम ये नहीं कहेंगे मौलवी साहब आप गलत कह रहे हो, नहीं। क्यों? माशरे में अडॉप्ट कर लिया गया है तो फौरन समझ में आ जाती है। हनफी, ये मैं हनफी आपके नाम के साथ क्यों बोल रहा हूं? वजह यह है कि आप फिक्र के अंदर इमाम आजम नुमान बिन साबित को
रहमतुल्लाह अलैह, आप इनको जो है फॉलो करते हैं। हर फकीर, गौस, कुतुब, अब्दाल में से जितने हैं ये किसी ना किसी इमाम के फॉलोअर होते हैं फिक़्ह के अंदर। इसलिए आइमा का दर्जा जो है वो औलिया से भी बड़ा है। क्यों? इसलिए कि औलिया बहुत सारे उनके फॉलोअर हैं। तो जिस तरह इमाम जो हैं वो आपस में एक दूसरे को काफिर नहीं कहते। इमाम मालिक इमाम आजम को, इमाम आजम जो हनफी हैं उनके नज़दीक शवाफे, शवाफे के नज़दीक हनाबिला, हनाबिला के नज़दीक मालिकी, ये असल जो बड़े हैं, छोटों की बात नहीं करता मैं, वो उन आइमा को काफिर नहीं कहते। क्यों? इख्तलाफ बुनियाद के अंदर नहीं है, इख्तलाफ जो है वो फुरुआत के अंदर है। इसी तरह औलिया कराम, सूफिया कराम जो हैं वो भी एक दूसरे को काफिर नहीं कहते, यानी आपस में किसी को काफिर नहीं कहेंगे। जैसे सोहरावर्दी के नज़दीक नक्शबंदी, नक्शबंदी के नज़दीक कादरी, कादरी के नज़दीक चिश्ती। लेकिन ये जो कहना कि उन्होंने कभी किसी को काफिर नहीं कहा, यह सरासर गलत है। अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब अगर आप पढ़ें, चूंकि वो फॉलोअर हैं फ़िक़्ह के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल के, तो आपकी किताब गुनियत तालिबीन जो ये मैं पढ़ रहा था, तो नमाज के बाब के अंदर आपने तहरीर फरमाया है कि मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो आदमी नमाज छोड़ देता है तो आप फरमाते हैं कि वो काफिर हुआ। तो नमाज दानिस्ता तौर पर छोड़ देने वाला, कि जबकि उसको बुलाया जाए और वो आए ना, नमाज को जानता है कि फर्ज है, आए ना और वक्त तंग हो जाए, तो अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो काफिर हुआ। ये गुनियत तालिबीन के अंदर हर वली किसी ना किसी इमाम का फॉलोअर है। तो ये चिश्ती जो हैं यह हनफी ज्यादातर। एक मरतबा आपने इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह उनकी शान बयान करते हुए फरमाने लगे। शान क्या बयान की? कहते हैं कि इमाम आजम हज करने के लिए गए। आप जब वहां पहुंचे तो आपको मौका मिल गया कि खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ लें। बड़ी सादत है। आप जब अंदर गए, नमाज आप पढ़ने लगे, एक टांग पर खड़े होकर, क्या मतलब? यानी एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख दिया। आपने नफल की नियत बांध ली, एक रकत में आधा कुरान पढ़ दिया, सजदे में गए, 2 सजदे अदा किए, फिर खड़े हुए, आधा कुरान फिर इसी तरह पढ़ दिया। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। 2 नफल अदा करने के बाद पूरा कुरान जब पढ़ लिया तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सकता। आवाज आई, तेरी आजिज़ी कबूल, तुझे और तेरे सच्चे पैरोकारों को बख्श दिया। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 30 साल तक आपने अपना पहलू जमीन पर नहीं लगाया। चिश्ती, ये चिश्ती जो आप इनके नाम के साथ, या चिश्ती का लफ्ज जो आप सुनते हैं, तो ये चिश्ती की तारीख है क्या? तो सुन लीजिए आज। चिश्ती का माना शुरू में यह था चिश्त का रहने वाला, सबसे पहले यह था। चिश्त 2 हैं। पहला कदीम चिश्त, वो पुराना चिश्त जो है वो आज के मुल्क अफगानिस्तान के शहर हेरात के अंदर एक कस्बा है। यहां एक रूहानी निजाम की बुनियाद डाली गई थी 3वीं सदी हिजरी के अंदर, जिसके बानी थे ख्वाजा अबू इसहाक शामी सुम्मा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो सबसे पहले जिस आदमी के नाम के साथ चिश्ती लगा है तसव्वुफ के सिलसिले में, वो अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह। इनको सीधे सिलसिला चिश्तियां भी कहते हैं। इनके बाद सैयद अबू अहमद अब्दाल चिश्ती, फिर इनके खलीफा सैयद अबू यूसुफ चिश्ती हुसैनी, फिर इनके खलीफा सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इन तीनों हजरात के मज़ारात जो हैं वो कस्बा चिश्ते शरीफ में है। आज भी आप जाएं, बहुत बड़ा मज़ार है कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत बड़ा मज़ार है। बैठे हैं वहां लोग, ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। और हेरात तो आपको पता है कि मरकज़ है, आज के दौर में भी मरकज़ है, बहुत मशहूर है ये शहर। इन तीनों हजरात के मज़ारात वहां। इनके बाद जो चिश्ती कहलवाया वो निस्बत की वजह से चिश्ती कहलवाया। वो ये नहीं था कि वो चिश्त का रहने वाला है। हाजी शरीफ जिंदा नहीं है, वो निस्बत की वजह से चिश्ती कहलवाया। उनके मुरीद ख्वाजा उस्मान हरवनी चिश्ती, ये निस्बत की वजह से चिश्ती कहलवाए। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती, ये निस्बत की वजह से चिश्ती कहलवाए। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी इसलिए चिश्ती कहलवाए कि आपके मुर्शिद हाजी शरीफ जिंदानी ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। तो इस इलाके का एक और नाम भी है पुराना, शातिला, बहुत कदीम है, कम लोग ही इसके बारे में जानते होंगे। पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर के जिला बहावल नगर में एक शहर चिश्तियां भी है।
वो पाकिस्तान के अंदर है। वो चिश्तियां क्यों है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कि एक भांजे का मजार वहां है, बहुत कदीम तरीन ये मजार है, यह ज़ाहिर है उनके भांजे हैं जब, तो बहुत कदीम इलाका, तो उनकी वजह से आप चिश्ती, ये इलाका चिश्तियां जो है वो मशहूर हुआ। इलाही ताबवद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियां रा रोशनाई। पीर के बारे में जानना हो और तारीख खामोश हो जाए। एक हस्ती है, मशहूर हस्ती, तारीख बता नहीं रही, तो उनके बारे में अगर जानना हो तो बेहतरीन जरिया और बेहतरीन और पावरफुल तरीका, बल्कि तारीख बता भी रही हो तो पावरफुल जरिया जो है वो उनका बड़ा खलीफा है, उनका बेटा, उनके पास रहने वाला, ये पावरफुल जरिया होता है। हो सकता है कि मौर्रिख ने तारीख लिखी हो तो वो बहुत दूर बैठकर कहीं लिखी हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती सजजी, ये संजदी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये कहा गया कि ये सजजी है क्योंकि सजिस्तान से आगे इसको बनाया गया है। तो जब सजिस्तान से बनाया जाए तो फिर जीम पहले आने चाहिए, बाकी जो है वो बाद में होगा। खैर, ये कुछ जरूरी चीजें नहीं होती, ये तहकीक होती है किताबों की, आपकी नजर कर दी जाती है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती सजजी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अनीसुल अरवाह लिखकर हमारे सामने ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को वाज़े कर दिया, आपके मामूलात को वाज़े कर दिया, आपकी बातों को, और बातें अक्कासी करती हैं इंसान के अंदर की, वो चीजें हम पर वाज़े कर दी। ये आपका हम पर बड़ा एहसान हुआ। तो भाई ये जो किताबें होती हैं, जैसे कुछ चीजें होती हैं कि वो ओपन मीडिया के अंदर हम तक नहीं पहुंचती, जैसे तारीख एक ओपन मीडिया है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ चीज पहुंचती, जैसे भी सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया ना होता तो हमें कैसे मालूम होता कि भाई मुमताज कादरी के जनाजा में कितने लोग थे। शेखुल इस्लाम मुनीबुर रहमान साहब ने यह कहा कि 25 लाख से ज्यादा थे। खादम हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि 40 लाख के करीब थे। तो सोशल मीडिया में जब देखा तो बातें कुछ करीब लगी, बहुत मजबूत था। तो एक चीज से जब छुप जाती है तो चीज दूसरी चीज से वाज़े हो जाती। जब मौर्रिख हमें नहीं बता पाया कि ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह क्या है, बिल्कुल छोटा छोटा, मैंने कदीम किताब भी निकाल ली तो तब भी छोटा सा लिखा हुआ, तो इनसे फिर वाज़े हुआ। तो हम पर एहसान है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का अनीसुल अरवाह लिखकर आपने इस अजीम हस्ती से हमें मुतारफ करवा दिया। अब कुछ इब्तदाई हालात कि ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह 526 हिजरी में पैदा हुए। उस वक्त गौस पाक अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह की मुबारक 56 साल थी। आपका बागदाद में तूती बोल रहा था। उस्मान हरवनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मौजूदा जो मुल्क ईरान है, इसके सूबा नेशापुर के कस्बा हारवन में आपने जन्म लिया। आपके बचपन के हालात हमारे सामने नहीं है, तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह के बचपन के वाकयात हम तक डिटेल के साथ नहीं पहुंचते। अब जो हम आइडिया लगाते हैं अनीसुल अरवाह से, वही आपकी नजर कर देते हैं। ख्वाजा उस्मान हरवनी एक तहकीक के मुताबिक आले अली हैं, तो फिर तो मजहबी कराना है, और आगे जाकर अगर मजहब वाज़े हो रहा है तो फिर तो यकीन हो गया कि मजहबी कराना है। आपने कुरान मजीद हिफ्ज किया, क्योंकि औलिया और सूफिया ये कुरान मजीद की तरफ बड़ा ध्यान देते थे। ये बात है, ऐसा कोई आदमी आपको नहीं नजर आएगा आज के दौर के अंदर कि जो दावा करे कुरान की खिदमत का और कुरान इतना पढ़ता हो जितना औलिया पढ़ते थे। ये बात सब लोग, मैं दावे से कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े अल्लामा मिलेंगे आपको, स्कॉलर मिलेंगे, जी हम कुरान की तबलीग सिर्फ करते हैं, लेकिन कुरान पढ़ते कौन थे? आप चले जाइए 3री सदी हिजरी में, 4वीं में, 5वीं में, 6वीं में, आप जाके देखिए औलिया किराम को कि ये मामूली बात थी, रूटीन थी उन लोगों की, रात के अंदर पूरा कुरान मजीद पढ़ देना, और फिर लोगों के सामने नहीं, तन्हाई में पढ़ते थे। क्यों? सारा इल्म का मंबा एक मर्तबा उनकी नजर से गुजर जाता था। तो कुरान मजीद पहले हिफ्ज करते। आपने भी पहले कुरान मजीद हिफ्ज किया। कुरान मजीद हिफ्ज करने के बाद, इस इल्म के मंबा को जुबानी याद करने के बाद आगे इल्म शरीयत की तरफ बढ़े कि अब जो हमने पढ़ा है ये, इसकी डिटेल क्या है, ताकि याद किया हुआ समझ में तो आए। तो आप फिर नेशापुर के इलाके के अंदर ही आपने इल्म शरीयत को हासिल किया। इल्म शरीयत जब आपने हासिल कर लिया, 20 साल की उम्र तक आपने इल्म शरीयत को पढ़ा। अब जो अंदाज था वहां का, जिस तरह पढ़ाया जाता था और जो कुतुब पढ़ाई जाती थी,
लेकिन होता यही है, इल्म नाहव, इल्म सर्फ, अरबी का अदब, फारसी, ये चीजें आप पढ़ते हो आगे, तफसीर, ये क्या है, असूल क्या है। पढ़ने के बाद आपने, उसके बाद जो ही आप यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तो आपका उठना बैठना ज्यादातर उन लोगों में हुआ कि जो लोग आज के दौर में जिनको मजजूब और कलंदर कहा जाता है, और उस दौर में उनको चिरक कहा जाता था। और ये कौन लोग होते थे? ये लोग जो है वो बैठकर बातें करते थे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की, दुनिया से इनका कोई लगाव नहीं होता था, ये बस अगली जहान की बातें करते थे। तो आपका यूनिवर्सिटी से निकलते ही, इल्म शरीयत पढ़ते ही, उसके बाद जो बैठना उठना हुआ वो इन लोगों के साथ हुआ, तो दुनिया से दिल उचाट हो गया। तो अब आप सोचने लगे कि मैं कोई मुर्शिद तलाश करूं कि जो मुझे इस रास्ते पे लाए। और ये मुर्शिद बड़ा जरूरी होता है, मुर्शिद बहुत जरूरी होता है। इस मुर्शिद से मुराद मैं ये नहीं ले रहा कि जो भी आपको मिले वो ले ले, मुर्शिद तो वही आप ढूंढोगे ना जिसको पता होगा। आप जब किसी मुल्क में जाते हो तो आपके लिए गाइड बड़ा जरूरी होता है, वरना दिन जाया हो जाएंगे। तो अब ये नहीं मैं कह रहा कि जो तुम्हें कहे मैं गाइड हूं तो तुम उसको पकड़ लोगे, नहीं, तुम तलाश करोगे कि किसको इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज है। मैं जब जॉर्डन में गया तो कर्क, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस कले के अंदर रहते थे, जहां उनके घोड़े बांधे जाते थे, जहां उनका कयाम था, मुझे उसकी सैर करना थी। तो मैंने उसी आदमी को लिया कि जो अरबी और इंग्लिश दोनों जानता है। अब उसने मुझे एक एक जगह बताई कि यहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठते थे, यहां उनके घोड़े आते थे, यहां उसकी आमद होती थी। तो हम गाइड किसको लेते हैं? जिसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो मुर्शिद का मतलब, मुर्शिद ढूंढना जरूरी है जिसको तसव्वुफ के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो। अब आप तलाश शुरू कर दिया आपने, और ये अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो जब आप ईमान ला चुके हो और तकवा भी इख्तियार कर लिया है, अब तुम्हें वसीले की क्या जरूरत है? भाई अब क्यों वसीला चाहिए तुम्हें? अब जरिया क्यों चाहिए? तो वजह यह है, ईमान और नेकी के बावजूद आपको जरूरत है एक ऐसी हस्ती की कि जो आपको बताए कि इस पर इस्तकामत कैसे रखना है। क्यों? इसलिए कि शैतान जो है वो आपको आके तंग तब करेगा जब आप मोमिन हैं और मुत्तकी हैं। अगर आप बुरे हैं तो वो तंग नहीं करेगा। शैतान मस्जिद के दरवाजे पे बैठेगा, सैनमा के दरवाजे पे नहीं बैठेगा, क्योंकि वहां तो आप लोग ऑलरेडी जा रहे हो। वो सैनमा के दरवाजे पे क्यों बैठेगा? वो क्लब के दरवाजे पे क्यों बैठेगा? तो वो बैठेगा तो मस्जिद के दरवाजे पे। वो तंग किसको करेगा? जो नमाज पढ़ने जा रहा है। वो तंग उसको करेगा जो मुत्तकी और परहेजगार नेक आदमी है, उसको तंग करेगा। भाई उसको क्यों तंग करेगा जो शराब पी रहा है? तो यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, ऐ तकवा इख्तियार करने वालों, अब तुम्हें जरूरत है वसीले की कि इस पर इस्तकामत हो। यही अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह खुलकर वाज़ेह कर दिया। फरमा देखो, जिसे अल्लाह गुमराह करता है, फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे, यानी हुक्म कर दे कि ये गुमराह होगा अपनी आदत की, तो उसे फिर अब कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता कि जो उसकी मदद करे और उसको सीधा राह दिखाए। कोई बंदा नहीं मिलेगा। तो आप अल्लाह की तरफ बढ़ें और उससे दुआ करें, मालिक कोई बंदा दे कि जो हमें बता दे कि हमें क्या करना है। तो अल्लाह देगा आपको, जब आप उससे मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको बंदा देगा। अब ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद तलाश करने के लिए निकल खड़े। 6 साल लग गए आपको मुर्शिद तलाश करने में, 6 साल लगे। तो वो लोग जब इतना पढ़ चुके होते थे, आजकल हम भी पढ़े हुए हैं, हमने भी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हम उतना नहीं पढ़े हुए। वो लोग बड़े अल्लामा होते थे। तो इतना इल्म पढ़ने के बावजूद भी मुर्शिद तलाश कर रहे हैं, क्यों? तो भाई देखो, आप लोग, मैं अमेरिका में हूं, यहां आप लोग क्या करते हो? बिजली से बचने के लिए, आफात से बचने के लिए, मसाइब से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए आप लोग इंतजामात करते हो अपने ममालिक के अंदर भी, और जो 4th वर्ल्ड में है, 3rd वर्ल्ड में है, वो भी लोग भी हिफाजत के लिए कितने इंतजामात करते हैं। तो क्या कभी हमने नफ्स से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए, ख्वाहिशात से बचने के लिए भी इंतजामात किए? नहीं किए। तो आग, पानी, बिजली, हवा से ज्यादा नुकसान तो ये पहुंचाता है शैतान, नफसानी ख्वाहिशात, ये चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन आफात से जो बचाने वाला होता है वो शख्स होता है जो इल्म शरीयत का माहिर है, और हम उसको अपनी जुबान के अंदर पीर कहते हैं, अपनी जुबान के अंदर मुर्शिद कहते हैं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि साथ साथ चीजें देता जाऊं, ताकि आपसे कोई पूछे तो स्टोरी ही ना सुना दें, आप दलाइल से भी गुफ्तगू करें, दलाइल से गुफ्तगू, क्योंकि सूफीज़्म और तसव्वुफ इंसान को अमन और सुकून देता है। तो तसव्वुफ क्या है वो तभी पता चलेगा ना जब आप सूफियों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। ईमान
तकवा पे इस्तकामत के लिए आपने जो वसीला तलाश करना है कि आपकी वो मदद करे, उसे क्या कहते हैं? उसे पीर कहते हैं। अब यहां कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं वो टर्मिनोलॉजी में भी इस्तेमाल होने लग जाते हैं और अपना माना भी, एक आम माना भी रखते हैं और एक खास माना रखते हैं। अब ये पीर जो है, मैं बारहा इसके बारे में बता चुका, लेकिन एक इस्तिलाह में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, चार पीर। अगर कोई आपसे पूछे कि चार पीर कौन से हैं, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। चार पीर कहा जाता है उन चार बड़े खुलाफा को जिन्होंने फैज लिया है हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु और चौथे हजरत कुमैल रदी अल्लाह तआला अन्हु, कुमैल बिन जियाद। इनको चार पीर कहा जाता है। फिर हजरत हसन बसरी से 14 शाखें निकलती और इनको 14 खानवादा कहा जाता है। तो जिस तरह मुहद्दिसीन के पास चेन है, सनद है, इससे 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 इससे, इसी तरीके से सूफिया के पास भी चेन है। सूफिया कराम भी अपना सिलसिला जो है वो इन 14 शाखों में से किसी एक शाख तक जो है वो पहुंचाते। आखिरकार आपको मुर्शिद मिल गया। उन दिनों खुरासान के अंदर एक हस्ती का बड़ा चर्चा था, ख्वाजा हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह। ये जंदना में पैदा हुए। ये जंदना बुखारा का शहर है, आज भी है, आजकल भी है, बुखारा और समरकंद। आपकी कब्र मुबारक भी जंदना में ही है। मनाकिबुल महबूबीन के मुअल्लिफ ने आज 2016 से आज 159 साल कबल यह लिखा कि बुखारा से एक आदमी बना मोहम्मद कासिम ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शरीक होने आया। वो बुखारा का सुदागर था। उसने बताया कि बुखारा में ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद की कब्र है, मोहल्ला है जंदना के अंदर, और उसे अब मोहल्ला जंदानिया कहते हैं। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह को आपका मालूम हुआ कि एक हस्ती है जिसने 40 साल जंगलों में और वीरानों में गुजारे हैं, जिसने इस नफ्स को मारा है, मुजाहिदे किए। तो आपने उनको ढूंढ लिया। उस वक्त आपकी उम्र 26 साल थी, 552 हिजरी का वाकया है, और हाजी शरीफ जंदानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 60 साल थी उस वक्त। और जब ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह हाजी शरीफ जंदानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पहुंचे तो आप उनके चेहरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। क्या लगे, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। यानी अभी गुफ्तगू भी नहीं हुई, उन्होंने मुद्दा बयान भी नहीं किया, लेकिन आपने देख लिया, फरमाया लगे हाँ आप ही का इंतजार था, आओ आ जाओ। करीब आए, बायत फरमाया। बायत फरमाकर कहने लगे सुनो, कयाम सयाम और बाकी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तुम्हारा काम है, जाओ शुरू हो जाओ। तो आप रात को कयाम करते, दिन को सयाम, रोजा रखते, रात को अल्लाह की इबादत में खड़े हो जाते, जो बाकी वक्त बचता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम अगर आम लोगों को यह बताएं कि जाओ जाके कलिमा पढ़ा करो, तो एकदम से उनका जिस्म जो है वो ढीला हो जाता है। क्यों? वो समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक आम चीज है। यह बात याद रखिए, आपके तमाम वज़ाइफ से बढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्यों? इसलिए कि दुनिया के सच्चे तरीन इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम अज़कार में से सबसे अफजल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को मामूली ना समझे। मेरे मुर्शिद जो कलंदर भी और खालिसतन गौस पाक की औलाद से, जिनका मैं वाहिद खलीफा पाकिस्तान के अंदर, आपने मुझे खिलाफत दी, मेरे मुर्शिद सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप टावल के ऊपर पूरी जिंदगी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर टावल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, यूं पढ़ा करते थे जैसे साईकामा वाले कानों के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। वो कान इधर करते थे, इधर, वो असल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे होते थे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा अता किया, 3 साल गुजर गए इसी वजीफे में, सयाम कयाम और ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 साल जब गुजर गए, आपकी उम्र 29 साल हुई, तो 555 हिजरी में जोहर के वक्त बुलाकर आपने खिलाफत अता फरमा दी। फरमाने लगे यह खिलाफत का बोझ तुम्हारे सर पे। उसके बाद खिलाफत के बाद भी बहुत अरसा आप अपने मुर्शिद के साथ रहे। तकरीबन 10 साल का टोटल अरसा बनता है जो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद हाजी शरीफ जंदानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारा। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। इसी दौरान आपने तसव्वुफ की तालीम ली भी और तामील की भी।
तालीम दी, तामील की, तकमील की। एक दफा एक वाकया बताता हूं आपको। बस कहते ऐसा होता है कि आदमी के सामने ऐसे खाने आ जाते हैं कि कोई खाना उसे बहुत अच्छा लगता है, वो दिल करता है चलो थोड़ा सा जायद खा लो। आपने एक दिन मामूल से कुछ थोड़ी सी खुराक जायद खा ली, तो जब आप रोटी ज्यादा खाते हैं खुराक, तो पानी भी पीना पड़ता है। वो बुखारात उठते हैं तो आदमी जो है ना, वो उसे नींद आ जाती, घुनूदगी आ जाती, घुनूदगी आती। आपका जिस्म थोड़ा सा सुस्त हुआ, आपने कहा चलो मैं थोड़ा सा लेट लूं, उसके बाद उठ के नमाज पढ़ता हूं। लेकिन नींद आप पर फुल तारी हो गई, नमाज चली गई। उसके बाद आपने अपने से आहद कर लिया अब बड़ा पुख्ता कि आज के बाद कूते ला यमुत, उतना खाना जितना तेरी जिंदगी की सांस जो है वो चलती रहे। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। तो चंद लुकमे और चंद घूंट, और यह फार्मूला अपने आखिरी सांस तक रहा आपके साथ। आपने अपने मुर्शिद के साथ भी असफार किए, हज किया, बहुत से बुजुर्गों से मुलाकात की, मुर्शिद की इजाजत से फिर आप खुद तबलीग के लिए निकल खड़े हुए। बुखारा, बागदाद, फलूजा, दिमश्क, मक्का, मदीना, समरकंद, बहुत सी जगहों पे आप गए। समरकंद में आपकी मुलाकात शेख अब्दुल वाहिद समरकंदी से हुई। उन्होंने ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह को एक बात बताई, वो बात सब लोग सुन लीजिए। आपने फरमाया, उस्मान से कहने लगे, सुन, दिन की नमाजों में उन्हीं लोगों को मजा आता है जो रात को तहज्जुद पढ़ते हैं और नफल के अंदर वक्त गुजारते हैं। इसका आप तजर्बा कर लीजिए, उन्हीं को दिन की नमाजों में मजा आता है। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह खाना काबा की जियारत के लिए निकल खड़े। पुराने अदवार के अंदर जब ये पासपोर्ट का सिलसिला नहीं है, जब ऐसी कोई इतनी आबादी नहीं होती थी, तो खाना काबा के अंदर औलिया कराम, सूफिया कराम जो है वो वहां जाकर मुजावरी जरूर करते थे, वहां बैठते थे। क्यों? इसलिए कि वहां जितनी तेजी से मनाजिल तसव्वुफ के तय होते हैं, रूहानियत के तय होते हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते। मक्का, मदीना, बैतुल मक़दिस, यहां ये जो इसका हदूद अरबा है, इसके अंदर इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला ने फजल फरमाया। मेरी बड़ी आरजू है ये कि मैं गारे हिरा के अंदर एक रात गुजारूं। जब से मैंने सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ी है कि आदमी सालों चिल्ले करता रहे, एक रात गारे हिरा में गुजार दे तो वो एकदम से मनाजिल तय कर जाता है इंशाअल्लाह रहमान। अभी तो पुरानी जगह छोड़ दी, 3 साल हो चुके मुझे, अब नई जगह पे हूं। यहां जरा ड्यूटी ज्यादा है। जब अल्लाह ताला मुझे अपना मरकज देगा, अपनी जगह देगा, तो फिर यह बंदा आजादी से निकल सकता है। दूसरे ममालिक के अंदर भी तकरीरें भी बंद की हुई, तो इंशाअल्लाह रहमान रात गुजारेंगे वहां, तो मनाजिल जो है वो फिर तय होते हैं बड़ी तेजी के साथ। आप जो है वो खाना काबा गए, वहां जाकर मुजावरों के साथ रहने लगे। उनका काम क्या होता था और यह करते क्या थे वहां जाकर? जो हाजी आते उनके लिए पानी का इंतजाम करते, वहां बैठकर इबादत करते। नमाज पढ़ने जो आते उनके लिए वुजू का इंतजाम किया जाता, यानी पानी लेकर आते। तब ये छुट्टियों का सिलसिला तो नहीं होता था ना। तो आपने वहां जो दिन गुजारे, आपकी मुलाकात वहां एक जबरदस्त सूफी बुजुर्ग ख्वाजा उमर नफसी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हो। बहुत बड़े बुजुर्ग थे। एक दिन फरमाते हैं कि मैं उनके पीछे नमाज पढ़ रहा हूं, ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह कहते, तो नमाज हम पढ़ रहे हैं, आखिरी रकत के अंदर उनकी तबीयत के अंदर तगय्युर आया। मैंने महसूस कर लिया, हिचकी बन गई। और आखिरी सजदे के अंदर तो आप खुदा की बारगाह में इतना तवील पड़े रहे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कि अगर कोई आम आदमी होता तो यह समझदा कि शायद इस आदमी की रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर गई इमाम की। लेकिन चूंकि हम ही थे और हम उनकी तबीयत को जानते थे, सजदा तवील हुआ, हम भी सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ते गए, बड़ी देर के बाद जाकर वो उठे, तशहुद पढ़ा, सलाम फेरा, तो मुझे से मुखातिब होकर यह कहने लगे, उस्मान आसमान की तरफ देखो। मैंने यूं देखा, फरिश्तों को मैंने देखा कि थाल लिए हैं और वो उनके लब हिल रहे हैं। जानते हो ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी आवाज नहीं आ रही। तो आपने कहा अल्लाह, इनकी आवाज इनको सुना। अल्लाह ताला से इल्तिजा की तो फरिश्तों की आवाज उनको आने लगी। फरिश्तों की आवाज आने लगी तो वो ये कह रहे थे, अल्लाह, ख्वाजा उमर नफसी के
मुजाहिदा और इबादत के सदके हम पे रहम फरमा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। इंसान जब अल्लाह का हो जाता है तो फिर वो सबसे अफजल हो जाता है, जब वो फना फिल्ला हो जाता है। सिस्तान के पहाड़ों में एक मरतबा ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह सफर करते हुए सिस्तान के पहाड़ों में चले गए। वहां गार में आपने एक बंदे को इबादत करते हुए पाया। जब कुछ लोग ये पढ़ते हैं या सुनते हैं कि सूफिया इकराम गारों में रहे, चिल्ला काटा उन्होंने, पहाड़ों पे रहे, तो फिर वो कहते हैं कि जी ये कैसा दीन है, ये शरीयत और कुरान के खिलाफ है। हरगिज नहीं खिलाफ। ये गारों में क्यों जाते हैं, घाटियों में क्यों नमाज पढ़ते हैं? वो भी हदीस पर अमल करते हैं। अब मैं आपके ईमान की मजबूती के लिए और दिफा करते हुए तसव्वुफ की साइड पे खड़े होकर एक हदीस अर्ज कर जो ना, ताकि बात सॉलिड हो जाए। ये अलग थलग होकर इबादत क्यों करते हैं? पहला मकसद तो इनका होता है नफ्स पर कंट्रोल के तरीकों से आगाही और कंट्रोल, और दूसरा मकसद होता है दुनिया के फितनों से हिफाजती तदाबीर का इल्म। और सूफिया का कदम जो ये है, ये बिल्कुल हदीस के मुताबिक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्न माजा हदीस नंबर 3989, अला फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, खबरदार दुनिया से बचो और औरतों के इख्तलात से जो है वो बचो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बीवी, माँ, बहन इनसे नहीं मिलो। समराद वो औरतें कि जिनसे तुम्हारा निकाह हो सकता है, उनके इख्तलात, ज्यादा मेल मिलाप नहीं करो। बाज़-औक़ात इनका मकसद ईमान की हिफाजत होता है। इब्न माजा हदीस नंबर 3967, एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युन नास अफ़ज़ल? क़ाल रजुलुन मुजाहिदुन फ़ी सबीलिल्लाहि बिनफ़्सिही व मालिही। क़ाल सुम्मा मन? अब जरा जुमला सुनिएगा, इमराउन फ़ी शैबिन मिनश्शियाब याबुदुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। इसके बाद वो आदमी अफजल है कि जो घाटियों में से किसी एक घाटी के अंदर जो है याबुदुल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह की इबादत करता है। तो ये जो जाकर गारों में इबादत कर रहे हैं, तो क्या हदीस के खिलाफ कर रहे हैं? अब ये हदीस क्या है? अब एक और हदीस आपकी नजर कर दूं, बड़ी मशहूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलासा बयान करना उर्दू में, इस्लाम का आगाज हुआ तो हमायती कम थे, अन करीब फिर उसी हालत की तरफ लौट जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरी या गुरबा के लिए, उन कलील अफराद के लिए। अर्ज़ की कीला वमनिल गुरबा, या रसूलल्लाह ये गुरबा कौन है? काला अन्नुज़्ज़ाउ मिनल कबाइल। तो गुरबा का तर्जमा क्या किया? अन्नुज़्ज़ाउ मिनल कबाइल। तो सूफिया और औलिया ने कौन सा गलत किया है? किस हदीस के खिलाफ कर दिया? तो हदीस पर उन्होंने अमल किया। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब मैं उन बुजुर्ग के पास गया कि जो गार के अंदर हैं, मैं उनके पास बैठ गया, अदब से बैठ गया, सर को झुका लिया, मैं नहीं बोला, बेअदबी है। खुद ही वो बोले थोड़ी देर के बाद, कहने लगे, सर उठाओ, सुनो, 70 साल मुझे हो चुके हैं, मैं अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हूँ, मैंने कभी कोई उसके जिक्र से हट के बात नहीं की। अभी भी मेरे रब ने मुझे ऑर्डर दिया तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो बात सुनो और जल्दी से चले जाओ। वो बात क्या है? अब ये लफ्जों का इस्तेमाल है ताकि समझ में आए। लफ्ज होते हैं समझाने के लिए, एतराज करने के लिए नहीं होते, समझाने के लिए होते हैं। तो सुनिए, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है तो फिर किसी और शय में मशगूल ना होना, वरना जलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा, क्योंकि गैरत की आग आशिकों के इर्द गिर्द रहती है। जब आशिक ने महबूब के अलावा किसी चीज़ का ख्याल किया, उसी दम गैरत की आग ने उसे जलाया। इन अल्फाज में सबक है, अब जाओ। उसके बाद फिर वो इबादत में मशगूल हो गए। तो यानी जब तुमने अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया, अब किसी और में मशगूल हो जाओगे, गए। ये वो समझा रहे हैं। बागदाद में आपने क़याम किया, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के अंदर आप क़याम फरमाते, वहां आप वाज़ फरमाते, लोग उस मस्जिद में आ जाते, आपकी तकरीर को सुनते, मुस्तफीद होते, आपकी शोहरत जो है वो फैलने लगी। हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनके चाहने वाले भी आपके पास, आपका भी असर, लोग आपके पास आते। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। एक दिन आप तकरीर फरमा रहे हैं बागदाद, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के अंदर आप तकरीर फरमा रहे हैं। एक खूबसूरत जवान मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हुआ, आपने तकरीर को स्टॉप किया, उनके चेहरे की तरफ देखा, देखते ही मुस्कुरा पड़े। वही हालत कई सालों पहले हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने देखा था तो मुस्कुरा पड़े। अब फिर तारीख वैसे ही, जवान दाखिल हुआ, चेहरे को देख के मुस्कुरा पड़े। वो जवान भी कमाल का, मस्जिद में दाखिल होते ही सीधा जाकर उनके कदमों में सर रख दिया। आप मिंबर से नीचे उतरे, उठाया, सीने से लगाया, उसी वक्त बैत कर लिया। यानी क्या, जैसे कि तार पहले से मिली हुई है, गुफ्तगू पहले से है, बैत फरमा लिया। और उसके बाद
जो हमें आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी सजजी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ही मिलती। उसके बाद फिर जो ख़ास तौर पर हम पर एहसान जो है अनीसुल अरवाह का एहसान, आपका एहसान, आपने वो चीज़ें कलम बंद की और आज हम तसव्वुफ की तकरीर करते हुए वो अजीम चीज़ें लोगों को बतला सकते हैं कि आओ देखो ये है सूफिया कराम। और तसव्वुफ होता क्या है? तसव्वुफ को नई चीज़ नहीं है, इस्लाम ही के बताए हुए असूल हैं, बयान करने वाले दूसरे हैं, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह तकरीबन 10 साल अपने मुर्शिद के साथ रहे, मनाजिल तय किए, रूहानियत के मनाजिल तय किए। बागदाद से तरबियत का सफ़र शुरू हुआ, बागदाद पे ही एंड हुआ। अब जो चीज़ें मैं आपकी नज़र करूंगा वो मैंने आपके मुरीद से सुनी। क्या मतलब? यानी अनीसुल अरवाह से मैंने इकट्ठी करके आपकी नज़र कर दी। आप ज़रा वो से सुन लीजिए। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से ये कहा, ये एक बड़ा लंबा सफ़र है जो मैंने सारा इस पे ले आया। ये नहीं है कि मुरीद होते ही कह दिया, और 10 साल फिरने के बाद आखिर एंड देखो हमें हुक्म हुआ है कि हम एतकाफ़ करें। क्या मतलब? यानी चिल्ला हमें करना है। ये चिल्ला जो है ना, ये ज़रूरी नहीं कि 40 दिन ही हो, वो साल को भी चिल्ला ही बोलते, 2 साल को भी चिल्ला ही बोलते, क्योंकि ख़ास काम एक ख़ास जगह पे जो करना होता लोग अब उसको चिल्ला बोल देते, हालांकि चिल्ला मीन्स 40 होता है। आपने कहा हमें यहां रुकना है, अब जब ऑर्डर आएगा हम यहां से निकलेंगे, लेकिन तुम चाश के वक्त आया करोगे, चाश के वक्त आकर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो तुम दिया करो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन मेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने 10 साल मालूम है आपने पीर की खिदमत क्या की थी। इतना बड़ा अल्लामा सैयदजादा आले रसूल, आप क्या करते थे? वुज़ू के पानी का इंतज़ाम करते थे और रात के कपड़े जो सोने के लिए होते हैं वो तैयार करके आप देते थे। और इसके अलावा जो चीज़ें होती थी आपकी, ये चीज़ों का इंतज़ाम उनका पर्सनल जो वो आपके ज़िम्मे होता था। उनमें से ज़्यादातर ये कपड़े और पानी। तो चाश के वक्त तुम आ जाया करो। मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ तरबियत के अल्फाज जो हैं, चीज़ें जो हैं वो तुम्हें दे दूं, ताकि मेरे बाद औलाद के लिए, मुरीदीन के लिए जो है वो यादगार रहे। आपने अर्ज़ की, ठीक है मुर्शिद, मैं चाश के वक्त आ जाया करूंगा। अब यहां एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये जो पीर गारों में रहते हैं, ये जो वली अल्लाह जो कमरे में बंद हो जाते, तो ये नमाज जमात मिस कर देते। ये मैं हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की स्टोरी में इसका जवाब डिटेल से दे चुका हूं, उन्हीं के मुंह मुबारक का, लेकिन फिर दोहरा देता हूं। बात यह है कि वली और सूफी से नमाज का छोड़ देना तो तसव्वुर ही नाजायज है। क्यों? वलियों के बादशाह अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया गुनियत तालिबीन के अंदर नमाज के बाब में कि जिस शख्स ने नमाज को दानिस्ता तौर पर छोड़ दिया वो काफिर हुआ। वली तो बड़ी दूर की बात है, सूफी तो बड़ी दूर की बात है, वो मुसलमान ही नहीं है। तो ये तो तसव्वुर कर नहीं सकते। अब सिर्फ एक एतराज है जो एतराज करने वाले करते हैं जमात, तो उसका जवाब दिया कि जब ये किसी चिल्ले में होते हैं, किसी जगह होते हैं, तो तब भी नमाज जुदा, नमाज अकेले नहीं पढ़ते, या तो इनका कोई ना कोई साथ होता है खलीफा, या रिजालुल गैब जो हैं वो इनके साथ नमाज अदा करते हैं। तो इसलिए ये जमात का मसला भी वो लोग हल करते हैं, ये बात याद रखिए। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह अब उनको फरमा दिया कि तुम चाश के वक्त आया करो, तो आप आ जाते। अब उन्होंने चाश के वक्त इनको लेक्चर देना शुरू कर दिया। आप उसको सुनते, कुछ वहीं लिख लेते, कुछ वापस घर आकर कमरे में बैठकर आप खुद लिखते, उसको तरतीब देते। उसको आपने मजलिस का नाम दिया, मजलिस का नाम दिया। टोटल 28 मजालिस हैं उसके अंदर। अब मैं उसका खुलासा आपकी नजर करना चाहता हूं। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह खुद भी नमाज के बड़े पाबंद थे, क्योंकि औलिया सूफिया वही कहते हैं जो करते हैं। आप फरमाते मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। ख्वाजा गरीब नवाज के मुर्शिद ने फरमाया नमाज जोर से पहले 4 रकत पढ़ता है, 70,000 फरिश्ते जो हैं वो उसके लिए हदिया लेकर आते हैं। आप असर की सुनन के बड़े पाबंद थे, मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के चक्कर में नहीं पढ़ते औलिया करम। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है, वो करते हैं। आप फरमाया करते थे हर रकत के बदले जन्नत में एक महल बनता है। अब बताइए कि कौन हदीस पर अमल करता है, सूफिया कराम या हम लोग तो उसको गैर मुअक्कदा कहकर छोड़ देते हैं। ये चिश्तिया सिलसिले का खासा है। आपके मुरीदीन असर की सुनन को भी नहीं छोड़ते, तो सूफिया कराम सुनन पर ज्यादा अमल करते हैं। यही वजह है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश, वो भी इस असर की सुनन का तारिक नहीं था,
सूफिया की बात तो बड़ी बुलंद है। उनके मामूलात, चिश्ती जो है ये 24 घंटे समाज नहीं सुनते। जो इबादत ये एक दिन में कर देते हैं शायद हम एक माह में भी ना करते हो। तो नमाज पढ़ते तो किस तरह पढ़ते। अब हम मुवाजना करते हैं अपनी नमाज का और उनकी नमाज का। इसके लिए ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या आपकी नजर करना चाहता हूं। आप फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद हाजी शरीफ ज़ंदानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि मेरे मुर्शिद ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नफल पढ़ना शुरू किया, मैं साथ ही था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह को 100 मरतबा से ज़ायद बार आपने अल्लाह अकबर कह दिया, मगर यह है कि नमाज शुरू ही नहीं करते। फिर आपने अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लिए, तकबीर तहरीमा। जब आप 2 नफल पढ़ चुके हैं तो मैंने अर्ज की, हुजूर बेअदबी ना हो, गुस्ताखी माफ, इतनी देर अल्लाह अकबर कहते रहे, नमाज शुरू क्यों ना की। तो जवाब मुलाजा कीजिए। फरमाने लगे शरीफ हुजूरी नहीं हो रही थी, जब हुजूरी हुई तो नमाज शुरू कर दी। उस नमाज का फायदा जिसमें ना हो मुशाहिदा, उस नमाज का फायदा जिसमें ना हो मुशाहिदा, तो फिर तो ऐसी है जैसे कोई एक्सरसाइज की जा रही है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। सूफिया कराम अल्लाह अकबर कहने के बाद दुनिया से खारिज हो जाते, रूहानियत में दाखिल हो जाते। और हमारा ये हाल है कि जो हम लोग सूफिया पे एतराज करते हैं, हम अल्लाह अकबर कहने के बाद दुनिया के अंदर और घुस जाते। गुलामी का खात्मा, तो गुलामी का खात्मा जरा सुन लीजिए कि सूफिया कराम किस तरह कर रहे हैं। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस निचले तबके की तरफ बड़ी बड़ी तवज्जो दी और बड़ा ध्यान दिया। आज अमेरिका के अंदर अब्राहम लिंकन का नाम लिया जाता है जी, उसने गुलामी को खत्म कर दिया। ठीक है, हम इनकार किसी का नहीं करते, लेकिन सबको बयान करो ना। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह और चिश्तिया सिलसिला के बानी, इन्होंने खास तवज्जो दी गुलामियत को खत्म करने के लिए। अब जरा ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की मुंह मुबारक से सुन लीजिए बातें। ये हैं असल करामतें, ये असल चीजें हैं। आपने गुलामों की आज़ादी की तरफ ज्यादा तवज्जो दी। एक वाज में जो आप पब्लिक में फरमा रहे थे, फरमाने लगे कि गुलामों को आज़ाद किया करो। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दे रहे थे, तो आपने फरमाया गुलामों को आज़ाद करना बड़ा सवाब है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल मेरे नबी के ससुर फादर इन लॉ खड़े हुए, या रसूलल्लाह मेरे पास 40 है, मैं 20 आज़ाद करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी मेरे नबी के ससुर हैं। आप खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे पास 30 है, मैं 15 आज़ाद करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के दामाद हैं, खड़े हुए, अर्ज़ की मैं 100 गुलाम अल्लाह के नाम पर आज़ाद करता हूँ। अब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, भाई आपकी माली हालत बड़ी पतली है, तो खड़े हुए, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास होता तो मैं बहुत कुछ देता। आपकी इस नीयत को और खुलूस को देखकर अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, और जिब्रील ये मैसेज लेकर आए। अल्लाह फरमाता है कि अली से बोलो, तुम्हारे शौक और खुलूस नीयत की वजह से आज के दिन हमने दुनिया से 10,000 लोग कि जिन पर दोज़ख लाजम थी, हमने आज़ाद कर दी। यानी क्या मतलब, उनको हमने ईमान की तौफीक अता कर दी। तो सैयद यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हुए फरमाया कि आपको अगर कोई चिश्त के इलाके के अंदर, चिश्त में कोई गुलाम तोहफे में देता तो आप उसी वक्त उसको आज़ाद कर देते। अभी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा ही रहे थे कि एक आदमी गुलाम के साथ खड़ा होकर कहने लगा, हुजूर मैं ये गुलाम आज़ाद करता हूं। अब जरा जुमला सुन लीजिए। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, जाओ पुलसरात तेरे लिए आसान हो गई, तेरा नाम आसमानों में औलिया में लिख दिया गया, औलिया के जुमरे में लिख दिया गया। ये हैं सूफिया का। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं, आज के दौर के अंदर जो लोग कनाडा में हैं, अल्लाह ने दौलत दी है, इंग्लैंड में है, दौलत दी है, अमेरिका में रहते हैं जी, तो आजकल तो गुलाम होते नहीं है। बजा फरमाया आपने। लेकिन आपने अगर ये सवाब कमाना हो, अब आप जेलों में जाओ। बहुत से ऐसे कैदी हैं कि प्रोसेस की खराबी की वजह से वो लोग ऐसे जुर्म में शामिल कर दिए गए जो उन्होंने नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कातिल करार दिए गए मगर कातिल नहीं है, क्योंकि प्रोसेस की गलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हीरोइन नहीं बेची में लेकिन हीरोइन के जुर्म में अंदर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने नाजायज असला नहीं रखा लेकिन नाजायज असले के जुर्म में अंदर हैं। तो मालूम यह हुआ कि प्रोसेस की गलती की वजह से ला गलत नहीं होता। तो आप जब जेलों में जाओगे तो आपको ऐसे बंदे नजर आएंगे कि जो बेचारे प्रोसेस की प्रॉब्लम हो गई, उसमें कहीं खामी हुई तो वो मुजरम ठहरे, तो आप जाकर उनको आजाद करवाइए। आप पैसे दीजिए, वो गरीब हैं, पैसे नहीं दे सकते, वकील करवाइए, तो अल्लाह ताला आपको उतना ही अजर अजीम अता फरमाएगा।
सखावत, खैरात, ये औलिया का तुर्रा इम्तियाज है। ये बात याद रखिएगा। वली, सैयदजादा और वली ये कभी बखील नहीं होते। इनके पास कुछ भी नहीं होगा तब भी कुछ ना कुछ दे देंगे। ये तुर्रा इम्तियाज है। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजबूत सनद के साथ फरमाते हैं कि इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो अल्लाह ताला की राह में एक दिनार देता है 1 साल की इबादत से बेहतर है। इस जुमले पे आप गौर कीजिएगा। 1 दिनार किसी को दिया, ये सोने का होता, 1 दिनार किसी को दिया, वो 1 साल की इबादत से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि जो आपने इबादत की है वो आपने अपनी जात के लिए की, वो हुकूकुल्लाह में आती है। और जो आपने दिनार दिया वो आपने दूसरे की जात का फायदा किया, दूसरे को फायदा पहुंचाया, और वो हुकूकुल इबाद में आता है। तो तसव्वुफ देखा आपने कि इंसान को जितना ज्यादा फायदा पहुंचेगा वो 1 साल की इबादत से भी बेहतर है। इसलिए ये जुमला आपने कहा। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह फिर आपने एक वाकया बयान कर दिया। तो जितने भी सूफिया और औलिया कराम होते हैं ये सहाबा कराम की इज्जत करते हैं। उनके आपस के झगड़े उनके हैं, हम जज नहीं हैं, ना हमने उनके झगड़ों को सॉल्व करना है। तो औलिया कराम सहाबा कराम की इज्जत करते हैं। खास तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत करते हैं। क्यों? दोनों पास लेटे हैं मेरे नबी के, दोनों मेरे नबी के फादर इन लॉ है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह ग़ज़वा तबूक का वाकया है, जाओ चंदा दो, लेकर आओ कुछ, सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आधा ले आए, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु सारा ही ले आए और सारा सामान बांध के ले आए, इवन कि अपने कपड़े भी। और आपने टाट का लिबास पहना और बबूल के कांटे एज ए बटन लगा दिए। आप जब आकर बैठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिबास को देखा, कहा है अबू बकर सिद्दीक घर में भी कुछ छोड़कर आए हो? तो आपका जवाब कमाल का था। अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया। हालांकि रसूल सामने बैठे हुए, लेकिन उनका अकीदा था कि रसूल की नजर करम अपने बंदों पे होती है, अपने उम्मतियों पे, अपने मुक्तदियों पे होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुजूर के पास आते थे तो आपका जो लिबास होता था वो व्हाइट कलर का होता था और दहिया कल्बी की शक्ल में ज्यादातर आते थे। हदीस जिब्रील को सुन लीजिए, तो कपड़े पहनकर आते, फरिश्ते सहाबा करम देखते थे। उस दिन आए तो व्हाइट लिबास में नहीं आए, उसी लिबास में आए जो लिबास हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहना हुआ था। गुदड़ी और बबूल के कांटे जो हैं वो ऐसे बटन लगाए हुए। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील आज कैसा लिबास पहना? कहा, या रसूल अल्लाह जरा नजर तो उठाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं आसमान की तरफ देखा तो जितने फरिश्ते आपकी नजर के सामने पहुंचे सब ने वही लिबास पहना हुआ जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहना हुआ। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। तो भाई देखा फरिश्ते किसे मॉडल बनाते हैं। हमने आज अगर कपड़े पहने हों तो हम देखते हैं कि एक्टर ने क्या पहना है, फलां स्टार ने क्या पहना है, लेकिन फरिश्ते ये देखते हैं कि नबी के चाहने वालों ने क्या पहना है। तो सूफिया कराम ने उसी टाट को, उसी ऊन के लिबास को अपना लिबास बना लिया। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम दिया। तो खलीफा अव्वल का एहतराम जो है ये फरूई मसला नहीं है, ये बड़ा नाजुक एक मसला है। हर सूफी ने इनकी तारीफ की। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्होंने मरने से पहले सदका दिया, मरने से पहले वो सदका उनके लिए गुंबद बना दिया जाता है। ये क्या माना हुआ गुंबद बना दिया जाता है? मैं बताता हूं। ये गुंबद एक दौर के अंदर भी, ये आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, अमारात के अंदर ये शामिल हुआ था। ये गुंबद जो है अमारात के अंदर खूबसूरती की अलामत है, खूबसूरती को बढ़ाता है। इसके और भी बड़े फवायद होते हैं। मैं अभी आपके इंडिया के अंदर तो खैर बहुत सारी चीजें हैं। ये डैलस से, अब मैं डैलस में खतीब हूं, ह्यूस्टन छोड़ दिया, 3 साल पहले इस्तीफा दे दिया था। डैलस से मैं जब ह्यूस्टन गया अभी थोड़े 1 हफ्ता पहले, तो ह्यूस्टन में एंटर होते हुए लेफ्ट साइड पर एक प्लाजा नजर आएगा, बहुत बड़ा प्लाजा। उसके अंदर जो इमारत बनाई गई हैं उनके ऊपर गुंबद हैं। तो गुंबद खूबसूरती की अलामत होते हैं। लाहौर में चले जाइए तो नीला गुंबद, वो हालांकि वो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो गुंबद खूब। तो आप जो खैरात देता है अल्लाह ताला की राह में कि उसके लिए खूबसूरती, उसके महल्लात और फिर महल्लात में खूबसूरती। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। अपने मुर्शिद की मिसाल देते हुए ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मेरे मुर्शिद का तरीका क्या था? खानकाह। और ये औलिया कराम और सूफिया कराम की ये एक बुनियादी चीज है, एक बुनियादी चीज है। वो खानकाह बनाते हैं। तो खानकाह क्या होती है? खानकाह हर एक के लिए खुली होती है। खानकाह में
किसी मजहब, किसी रंग, किसी कौम, इसमें कोई फर्क नहीं होता। खानका के अंदर, खानका में लंगर सबके लिए आम होता है, आओ खाओ सुनो, ये बात है। तो खानका जो है, वहां खानका में हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह जो भी आता खाए बिना नहीं जाता, खाए बिना नहीं जाता। और अगर कुछ ना होता और कोई आ जाता तो फरमाते इसे पानी ही पिला दो, इसे पानी पिला दो, कहीं ऐसा ना हो कि आज का दिन जो है वो हमारा उन लोगों के लिस्ट में लिख दिया जाए जिन्होंने कुछ नहीं दिया। तो देने वालों में नाम तो हो, अल्लाहु अकबर जल्ल शान। तो आपकी खानकाह में दस्तरखान सुर्ख रंग का होता था। ये सुर्ख रंग का दस्तरखान मैंने अक्सर जगहों पे देखा, तो मुझे वलियों के सदके से जवाब मिल गया। वो क्या? ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाजा मौदूद हसन रहमतुल्लाह अलैह से सुना, जो सुर्ख दस्तरखान पर रोटी खाता है अल्लाह ताला रहमत की नजर से देखता है। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिदों को साफ करने और मस्जिद की रोशनी के बड़े दिलदार। आप तो खाना काबा में कितना अरसा सफाई करते रहे। आप फरमाया करते थे जो मस्जिद को रोशन करता है, जब तक मस्जिद रोशन रहती है फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। और आज के दौर में तो मसाजिद में दिए नहीं है, तो बिजली का बिल देना, तो बिल जाएगा तो दिए जलेंगे, रोशनी होगी। तो जो उस दौर में ऑयल देने से, दिए जलाने से होता था, आज बिजली का बिल देने से होता है। एक बहुत बड़ा मसला बड़े फख्र से आज का मीडिया बयान करता है। बयान कीजिए, आपने जब मेहनत की है तो बयान कीजिए, लेकिन मुसलमानों से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप भी तो बयान कीजिए। आप क्यों नहीं बयान करते? बच्चों को मारने का मसला आजकल पूरी दुनिया के अंदर बहुत उठाया गया इस मसले को, वो लोग फखरिया बयान करते। लेकिन एक दिन ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस मसले के बारे में क्या कहा? अनीसुल अरवाह में यह है, जो वालिदैन बच्चों को मारते हैं, ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती सज्जजी रहमतुल्लाह अलैह से कह रहे हैं, जो वालिदैन अपने बच्चों को मारते हैं उनके जिम्मे गुनाह लिखा जाता है। अमेरिका के अंदर 31 स्टेट्स and the District of Columbia have banned corporal punishment in public school. American Commission on Human Rights ने यह कहा है कि बच्चे को मारना वायलेशन है। अब ये शऊर उठा कि बच्चे को नहीं मार सकते, इसको समझाना है तो दूसरे तरीके से समझाइए। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 साल बचपन गुजारा है, बड़ापन नहीं, बचपन गुजारा है। हजरत अनस ने बचपन गुजारा, कभी डांटा हो, कभी मारना तो बहुत दूर है, डांटा हो। उनका तरीका कुछ और था बच्चों को समझाने का, उस तरीके पे हमें गौर करना था, बैठकर तहकीक करना थी। अब सुनिए, पोलैंड दुनिया का सबसे पहला मुल्क है, 223 साल कबल 1783 में लॉ पास किया कि बच्चे को मारना मना है। ऑस्ट्रेलिया में मारना ममनू है, ब्राजील में 2014 में कहा गया कि ममनू है, चाइना में 1994 में कहा गया कि ममनू है, फ्रांस में 2008 में कहा गया कि ममनू है, और इटली में 1928 में कहा गया कि ममनू है, जापान में 1947 से ममनू है, नॉर्वे में 1936 से ममनू है, रूस में 1917 से ममनू है, स्पेन में 1985 से ममनू है। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने 809 साल पहले यह कहा कि बच्चे को मारना वालिदैन के नाम गुनाह लिखा जाता है। तो आज के दौर में अमन का सफीर पीर फकीर। तो 21वीं सदी में अमन का हल तसव्वुफ के अंदर है। लेकिन यह बात याद रखिए कि तसव्वुफ सिर्फ कवाली और डांस का नाम नहीं है, जाहिर और बातिन को गुनाहों से पाक करना है। डैलस के FBI के हेड ऑफिस के अंदर हमारी मीटिंग थी, वहां वो गुफ्तगू सब कर रहे कि लोगों को बताइए कि ये लोग जो दहशतगर्दी करते हैं, ये चीजें करते हैं, इनके बारे में बताएं। तो मेरा ये मौकफ था कि इसका सिर्फ हल तसव्वुफ है, तसव्वुफ ओनली, तसव्वुफ सिर्फ हल है इसका। ये टॉलरेंस सिखाता है, वायलेशन से हटाता है। ये तसव्वुफ जितने अपने नाम के साथ चिश्ती लगाते हैं और सिलसिला चिश्तिया से वाबस्ता हैं, फख्र करें कि जो मसाइल आज की सदी में, पिछली सदी में उभरे, आपके बड़े बड़े बानियों ने उन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई और हल किया। सिलसिला चिश्तिया का एक और कमाल है। वो कमाल क्या है? सूरह फातिहा की तरफ तवज्जो दिलाना। यह सूरह फातिहा एक खासा है इस सिलसिले का, बहुत तवज्जो दी। आपके जितने बड़े बड़े हैं वो सब के सब आमिल रहे सूरह फातिहा का। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का तो फरमान क्या है? कहते हैं एक आयत पढ़ना एक नेक अमल से बेहतर है। लोग कहते हैं जी कुरान की तरफ तवज्जो नहीं दिलाते, स्टोरियां सुनाते हैं। ये स्टोरियां हैं, इन्हीं स्टोरियों से ही ईमान बढ़ता है।
मैं इसी तरह वही जो कुछ मुझे पेज के ऊपर या मुझे मैसेज में आता है मैं वैसे क्यों आपको सुना देता हूं, ताकि आपको मालूम हो कितने लोग हैं जो स्टोरी सुनकर इन चीजों पर अमल कर रहे हैं। ये स्टोरियां गलत नहीं है, कुरान के अंदर भी स्टोरीज हैं। मेरी बहनों के बयान लिखे होते हैं, नबी साहब हमने शुरू कर दिया, हम अपने बच्चों को ये सुनाते हैं और हमारी लाइफ चेंज हुई। तो लाइफ चेंज हुई तो क्या वो स्टोरी सुनने के बाद क्लब में चले गए? नहीं, स्टोरी सुनी उसके बाद वो दीन की तरफ आए। अब देखिए ये जरा, और ये सारा जितने चिश्तिया हैं, जरूरी चिश्ती नहीं बाकी भी सारे, अब इसे जरा लिख लीजिए जो मैं बयान करने लगा हूं। एक आयत पढ़ना एक नेक अमल से बेहतर है, तर्जमे के साथ जब आपको समझ आएगा ये क्या है। मगर सूरह फातिहा के साथ इस सिलसिले का खास लगाव है। सूरह फातिहा बड़ी इंपॉर्टेंट सूरह है कुरान मजीद के अंदर। इसके 20 नाम है और जिसके जितने सिफाती नाम हो उससे वाज़ेह होता है कि इसके अंदर सलाहियतें और खूबियां ज्यादा है। यह सूरह 2 बार नाज़िल हुई। यह वाहिद सूरह है, मक्का में नाज़िल हुई, फिर मदीना में नाज़िल हुई। सूरह हिजर की आयत नंबर 87 और 88 आपकी नजर करना चाहता हूं। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहु। हमने आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयत अता फरमाई और बड़ी अजमत वाला कुरान। आप उन अशिया की तरफ नजर उठाकर भी ना देखें जिनसे हमने काफरों के ग्रोहों को चंद रोज ऐश के लिए बहरामंद किया। तो क्या ताल्लुक है, हमने आपको सूरह फातिहा दी, आप उनकी तरफ नजर उठाकर ना देखें? ये ताल्लुक आपस में क्या है? यानी मतलब यह है कि जिसके पास सूरह फातिहा हो उसको उमारा, उसको दौलत की तरफ, महल्लात की तरफ, सोना और चांदी की तरफ देखने की क्या जरूरत है? उसको तो हमने सूरह फातिहा अता कर दी है। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो मुसलमानों, सूरह फातिहा, नबी कह रहा है, नबी के मुंह से अल्लाह ताला फरमा रहा वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहु। तो मालूम हुआ जिसके पास सूरह फातिहा है वो खुद को गरीब ना समझे, वो मिलियनर है। सुनन दारमी जिल्द 2 सफ़ा 320। हजरत अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। लो, सारा मेडिकल स्टोर आपके पास आ गया, सारी दवाइयों की कंपनी आपके पास आ गई अगर सूरह फातिहा के आप आमिल बन गए हो। लेकिन आमिल बनना है उसका। तफसीरुल बयान में है कि जिस वक्त यह सूरह उतरी तो 70,000 फरिश्ते जो हैं वो साथ आए। भाई साथ क्यों आए? आदमी जब आपके पास मिलने आता है तो जितना बड़ा आदमी होता है उतने ज्यादा आदमी उसके साथ होते। अगर डीएसपी आता है तो उस हिसाब से, गवर्नर आता है तो उसी हिसाब से, और जब सदर आता है उसी हिसाब से बंदे होते हैं। तो बंदों का झमघटा बताता है कि कोई अजीम आदमी आया। तो जब सूरह फातिहा उतरी, हालांकि बाकी जो आ रही हैं वही जिब्रील अलैहिस्सलाम तन्हा तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन जब सूरह फातिहा आई तो 70,000 फरिश्ते आए। इनका आना बतला रहा है कि बहुत अहम चीज जो है वो आ रही है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। सूरह फातिहा इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई और सूरह लाजिम करार दी नहीं गई, लेकिन इसको लाजिम किया। फर्ज की पहली 2 रकअत के अंदर, सुनन और नवाफिल की तमाम रकात के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है अगर आप लोग अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। और अगर आप इमाम के पीछे हैं तो फिर आप खामोश हो जाएं। क्यों? इसलिए कि जब बादशाह के सामने हाजिर होता है ग्रुप, जमात, तो फिर होता क्या है कि आदाब तो सब बजा लाते हैं, लेकिन जब बात करना होती है तो बात एक ही करता है। अगर पूरे मजमे के अंदर हर आदमी बोल रहा हो तो बादशाह जो है वो इनायत कम कर देगा, वो तवज्जो नहीं देगा, गुस्सा कर जाता है कि सारे क्यों बोल रहे हो। तो बिला तशबी जब तुमने किसी को इमाम बना लिया तो अब क्या है? अल्लाह फरमाता है इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वानसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश हो जाओ ताकि तुम पर रहमत नाज़िल की जाए। तो इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं, तुम अब गौर करो कि ये क्या पढ़ रहे हैं, वरना क्या हो जाएगा, जो इमाम पढ़ रहा वो कुछ और है, जो तुम पीछे पढ़ रहे वो हो रहा है। ये जरूरी तो नहीं कोई इमाम को जो याद है वो तुम्हें भी याद होगा। तो खामोशी से सुनो। और बाकी रह गया कि जब इमाम खामोश है तो फिर हम क्यों खामोश क्यों रहें? तो इमाम रेसिटेशन, कंसिडर हिज रेसिटेशन। इमाम की किरात तुम्हारी किरात है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2800 पे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा उनज़िलत फिल तौरात वला फिल इंजील वला फिल ज़बूर वला फिल कुरान मिसलुहा। ज़बूर में नहीं, इंजील में नहीं और फुरकान में भी इसकी मिसल नहीं। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 20वीं मजलिस के अंदर आपका यह बयान है, फरमाते हैं मोमिन वो है कि जो 3 चीजों को दोस्त रखता है। 3 चीजों को दोस्त रखता है। मौत, ताकि बुरे काम ना करे, दरवेशी
तसव्वुफ इख्तियार करे, सूरह फातिहा, ये 3 चीजें उसके अंदर, ताकि बीमारियों से बचा रहे। सिलसिला चिश्तिया में इसका वजीफा बहुत ज्यादा और आमिल है। अनीसुल अरवाह 14वीं मजलिस के अंदर बात सुनिए, फरमाते हैं जो शख्स हमेशा सोते हुए 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे अंबिया के बाद जन्नत में दाखिल करेगा। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुर्शिद की बात सुनाते हैं, ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहे हैं कि रास्ते में दरिया आ गया, पुल करीब में नहीं था, अब दरिया को क्रॉस करना था। हुजूर कैसे करें? कहने लगे बस तुम आंख बंद करो, मेरा हाथ पकड़ो और कदम बढ़ाते जाओ। हाथ पकड़ा, आंख बंद की, कदम बढ़ाया, फरमाने लगे आंख खोलो, कदम रोक दो। कदम रोके, आंख खोली, देखा तो दरिया के पार। अर्ज की हुजूर ये कैसे हुआ? फरमाने लगे जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा तो 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद हम चल पड़े, अल्लाह ताला ने दरिया क्रॉस करवा दिया। पानी आपके नीचे तक रहा, पांव भी गीले नहीं किए। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो सूरह फातिहा जो है, आप भी इसे अपना अमल जो है वो बना लो। ये चिश्तिया सिलसिले से खास तोहफा है आप लोगों के लिए। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह इसके आमिल। अक्सर लोग पूछते हैं जी हमने वीज़ा लेने जाना रहा, इंटरव्यू है, तो बताइए क्या करें। वैसे मेरा मुशाहदा ये है कि जितनी एम्बेसी के अंदर इबादत होती है, अमेरिका की एम्बेसी में शायद ही किसी और जगह इतनी इबादत होती हो। सारे लोग जिन्होंने इबादत नहीं भी करनी वो भी वहाँ कर रहे होते हैं। कोई वजीफा पढ़ रहा है, कोई दुरूद पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। तो भाई फिर एम्बेसी महफूज रहेगी ना जब तुम लोग इतनी इबादत कर रहे हो तो। और बाहर के ममालिक में आगे लोग इबादत भी ज्यादा करते हैं। अमेरिका में बनिस्बत पाकिस्तान के लोग ज्यादा इबादत कर रहे हैं, कनाडा में बनिस्बत पाकिस्तान के ज्यादा इबादत कर रहे हैं। वहां ये लोग शायद ना करते हो, यहां ज्यादा इबादत करते हैं। तो आप वहां वजाइफ पढ़ रहे होते हैं, लोग पूछते हैं हमने वीजा लेना क्या करें। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने इंटरव्यू देना हो, किसी के सामने जाना हो, किसी से बात करनी हो और आपको डर हो कि वो मेरी बात नहीं मानेगा, 19 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उसके सामने चले जाइए, 19 मरतबा। लेकिन जब आपने उसके सामने जाना है तो बीच में कोई और चीज ना हो। आप ये उसके पास जब पहुंचे तो आपकी फातिहा पूरी हो चुकी है और रास्ते में कोई और बात नहीं होनी चाहिए। इमाम शाफी फरमाते हैं मुझे एक ऐसा मर्ज हुआ कि हकीमों ने कहा कि इलाज कोई नहीं है, फिर मेरी नज़र से एकदम अल्लाह ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो फिर वो चीज़ दे देता है, उसे एकदम ख्याल में आ जाती, वो हदीस ख्याल में आ गई। लगे ओ इलाज तो मेरे पास है, आपने सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इसी के सदक़े से वो जिसका इलाज हुकामा के पास नहीं था, आपको शिफा मिल गई उस बीमारी से। तो जो भी फिर आपके पास आता तो आप उसको यही कहते जाओ सूरह फातिहा पढ़ो। अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो सिलसिला चिश्तिया कि हर पीर ने इस अजीम सूरह का वजीफा जो है वो रखा। आप भी फजर की अजान के बाद 41 मरतबा जो है वो सूरत फातिहा को अपना वजीफा बना लें। घरों के अंदर दादा बीमार, दादी बीमार, अबू बीमार, अम्मी बीमार, ये बीमार रहते हैं, तो बेहतरीन ये है कि आप लोग जो है, जो भी आप में से फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, बीबी है तो घर में, अजान जब हो जाए तो अजान के बाद नमाज से पहले 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे फूंक मत दीजिए। वो पानी के जो उस मरीज के इस्तेमाल में 24 घंटे रहे, फिर उसके बाद फिर 41 मरतबा पढ़ के फूंक मार दीजिए, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को कुरान याद नहीं होता था, बड़े परेशान थे। एक दफ़ा इसी परेशानी में सो गए तो ख्वाब के अंदर आपके मुर्शद जो आपके मामू भी लगते थे, उनका दीदार हुआ ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। पूछा क्यों परेशान हो? कहने लगे क्या करूँ, कुरान याद नहीं होता। फरमाने लगे 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो, तुम्हें कुरान मजीद याद हो जाए। सूफिया जो है वो अमन के सफ़ीर होते। आपने फरमाया बेटियां खुदा का अतिया है और हदिया है, जो उनको खुश रखता है अल्लाह उनको खुश रखता है। जो लड़की के पैदा होने पे खुश हो, काबा की 70 मरतबा ज़ियारत करने से बेहतर है। ये जुमला जितने लोग सुन रहे हो, मैं कहता हूं ये जुमला बल्कि लिख लो, अपनी फेसबुक के ऊपर इस जुमले को लिखकर आगे फैला दो। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो लड़की के पैदा होने पे खुश हुआ, काबा की 70 मरतबा ज़ियारत करने से बेहतर है। ऐसे जुमले लिख के मशहूर किया करो। एमरसन, नीत्शे, गोएटे, इनके जुमले हम पढ़ते हैं। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह फरमाया अंबिया और औलिया बच्चों की बनिस्बत बच्चियों से ज्यादा प्यार करते हैं। आपने फरमाया हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो औरत अपने खामद की ताबे फरमान होती है वो बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जन्नत में होगी। ये जुमले लिख के आगे मशहूर करो। बीबी फातिमा जब जा रही होगी
इंशाअल्लाह रहमान हमारा 100 जो है वो बीबी फातिमा का तज़किरा है, ज़रूर से बात कीजिएगा। अभी जो आने वाला है ये बीबी खुतैजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उनकी वालिदा है उनके बारे में। तो ये जुमला गजब का है। अब एक जुमला सुन लीजिए, यकीन जानिए लाइफ चेंज करके रख देगा। हमारे दोस्त हमारे भाई जब बाहर के मुल्क में आते हैं उन बेचारों को परेशानियां होती हैं, उनको दोस्त क्लब में ले जाते हैं, वो शराब के आदी हो जाते हैं, उनका दिल नहीं करता, वो शराब को अच्छा नहीं समझते, मुसलमान कभी बुराई को अच्छा नहीं समझेगा। तो वो भाई वो मेरे दोस्त जो इस लत इसमें चले गए, छोड़ दें, कोशिश कीजिए। 27वीं को मैंने यहां दुआ मांगी, मेरा एक दोस्त आया रोता हो, निमी साहब दुआ कर दो, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। उसने छोड़ दी। फिर मुसीबत तकलीफ होती है, परेशानी उठानी पड़ेगी, छोड़ दी। अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए। इसी तरह और बहुत से दोस्त हैं हमारे। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया शराब हराम है, यह शरीयत कहती है, यह खराब है, हराम है। लेकिन उनका जुमला सुन लीजिए, फरमाने लगे ये तो शरीयत का हुक्म है, वरना सूफिया का मजहब यह है कि जो आदमी नदी का पानी पीकर इबादत से सुस्त हो जाए, अल्लाह की इबादत में सुस्ती करे, तो यह पानी भी बमंज़िला शराब के। यार हम लोग तो सूफिया तक नहीं पहुंच सकते, नबी की मिसल कैसे बनेंगे? कहते हैं शराब तो हराम है, ये शरीयत का हुक्म है। सूफिया से पूछो तो बताएं कि जो पानी पीकर भी नमाज से गाफिल हो गया वो पानी भी बमंज़िला शराब के। बगदाद के अंदर हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह की खुसूसी तरबियत फरमाई। आप चाश के वक़्त आते, मलफूजात जो है उनसे लिख लेते, सुनते या जाके लिख लेते। 28 मजालिस हैं, आखिरी दिन जब हुआ, अब पता नहीं ये आखिरी दिन 28वां दिन है या आखिरी दिन जो आपके 40 दिन थे, आखिरी दिन आपने फरमाया बेटे कल हमें यहाँ से रुखसत होने का हुक्म है और चाश के वक़्त तुम आ जाना, कल का दिन मिस मत करना। क्यों? हमारी जिस पे नज़र पड़ जाएगी वो जन्नत में जाएगा। क्या मतलब? यानी वो ऐसे काम करेगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेज देगा। ये हमारी नज़र का असर। मजाक करने वाले तो मजाक करते हैं, लेकिन इस जुमले को समझ लो, इसका मतलब क्या होता है? वो वली कामिल जिस पे फिर उस वक्त नज़र डाल देता है उसका कल्ब जारी हो जाता है, वो गुनाह छोड़ देता है, तो नतीजा क्या निकला? जन्नत में जाएगा। तो अब बीच वाली सारी बात को निकालेंगे, जिस पे नज़र पड़ेगी जन्नत में जाएगा, बात तो वही हुई ना। जब ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया, अब मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह वापस आए, जहां खड़े हो जाए नकारा लेके बजाएं, सुनो सुनो सुनो, कल चाश्त के वक़्त हमारे मुर्शिद के दरवाजे पे आ जाना, वो जिस पे नजर डालेंगे वो जन्नती। सुनो सुनो, हमारे मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह कल जिस पे नजर डालेंगे वो जन्नती, मिस मत करना, जाश के टाइम तुम वहां पहुंच जाना। लो दूसरा दिन हुआ, आपने जब दरवाजा खोला कि मेरा मुरीद बाहर खड़ा होगा, देखा तो जम्मे गफीर बंदे ही बंदे, अपने करीब बुलाया, कहने लगे मोइनुद्दीन हमने तो तुमसे कहा था कि अकेले आना, तूने सारा मुजमा ले आया तू। कहने लगे मुर्शिद आपने फरमाया जिस पे मेरी नज़र पड़ी वो जन्नत में जाएगा, तो मुर्शिद मैं तन्हा अकेला जन्नत में क्यों जाऊं? ये सब लोग क्यों ना जाए? जब मेरा मुर्शिद मौज में है तो सब फायदा क्यों ना उठाएं? कहने लगे अब तू समझ गया तसव्वुफ क्या है। तसव्वुफ यही है कि इंसानियत का भला चाहना, दूसरे का भला चाहना। सीने से लगाया फैज़, फरमान लगे जाओ, मुकम्मल हुआ तेरा काम, अब तुम इस काबिल हो कि तुम आगे जा सकते। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ये साहिबे समा थे। अब यह समा क्या है? बड़ा नाजुक मसला है। मैं इतनी पोस्ट और इतनी हैसियत नहीं रखता कि मैं जज बन सकूं, इसलिए मैं सिर्फ बयानात आपकी नजर कर दूंगा, फैसला आप लोग कर सकते हो। ये जो समा है जिसको आज के दौर में कवाली कहा जाता है, मेरी नजर में समा ममासलत रखती है नात के साथ। नात नहीं है ये नहीं कह रहा, ममासलत कह रहा हूं। और कवाली ममासलत रखती है गाने के साथ, ये नहीं कह रहा कि वो गाना है। इसी तरह वजद जो है ये डिफरेंट है, ये डांस के साथ ममासलत नहीं रखता, ये बात याद रखिए। आप साहबे समा थे। ये समा शुरू कहां से हुआ? जिन लोगों ने किताबचे लिखे, दलीलें दी, उन्होंने समा को शुरू किया है। कहते हैं कि सहाबा कराम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये समा उनके दौर में भी था, कवाली नहीं। समा, समा क्या है? तर्ज के साथ अशार को पढ़ना और एक और चीज का, तीसरी का इजाफा करना, वो है दफ। ये वो दफ समझते हैं, एक साइड से जो ढोल होता वो दफ।
ये कहते हैं कि सहाबा कराम से भी है। सहाबा कराम जो है वो अशार को तर्ज के साथ सुनते थे। दलाइल देने वालों ने ये दलाइल दी, आगे क्लियर नहीं करते। समा क्या है? शेरों को तर्ज के साथ पढ़ना। क्यों? इसलिए कि जितने भी फुकाहा हैं और दूसरे हैं वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो ये है, ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान तर्ज से पढ़ा जा सकता है। तो कुरान मजीद के अलावा कोई चीज तर्ज से नहीं पढ़ी जा सकती, खुशी लहानी के साथ नहीं। लेकिन उसके लिए फिर दलाइल दी। उसके दलाइल जो दिए गए वो दलाइल, उनमें से दलीलों में से एक एक चीज ली, बाकी छोड़ दी। जैसे बच्चियों ने दफ बजाया, वो बच्चियाँ, उसमें से ये इल्लत तामा नहीं बनती समा की। क्यों? बच्चियाँ हुजूर के घराने की थी, एक नज्जार की थी, दूसरा बच्चियाँ थी, मर्द नहीं थे। ठीक है, तो अशार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के गाए, दूसरे नहीं गाए, तो इल्लत तामा तो ना बनी, इसमें कुछ एक चीज मिल सकती। लेकिन इसके बाद और दलील है, शेर की दलील मिली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 शेर जो है वो सुने, तो अशार सुनने की दलील मिल गई। अब उन्होंने तर्ज से पढ़े कि नहीं पढ़े, ये दलील नहीं मिली। ये दलील फिर आगे जाके मिली। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन तकिया लगाकर आप अशार पढ़ रहे हैं, तो किसी ने कहा मुअज्जिन रसूल हैं और अशार पढ़ रहे हो? कहने लगे हाँ भाई, ये सहाबा कराम भी पढ़ा करते थे अशार तरह से। अब वहां तर्ज है, अशार है, दफ कोई नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो यानी फैसला करना बहुत मुश्किल है। तो समा ममासलत रखता है नात के साथ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि समा जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में शुरू नहीं किया। जिन्होंने ये तहकीक की जी यहां भजन होता था, भजन गाते थे लोग, यहां साज के दीवाने थे इसलिए आपने इसको शुरू किया, नहीं। ये जो समा है ये आपके जितने भी ऊपर के पीर हैं उनमें था। इवन के आपके जो पहले चिश्ती हैं उनके पीर के अंदर, बगदाद के अंदर भी था और उससे पहले भी था। अब मैं आपको तारीख में ले जाना चाहता हूं। समा जो है चिश्तिया सिलसिले का अंदर हजरत अलू दीनावरी या दैनोवरी, दोनों प्रोनाउंसिएशन है। दीनावरी मेरा हाल इजी है। चलिए, आप बचपन ही से तसव्वुफ की तरफ राग़िब हुए, जय्यद सूफिया औलिया की सोबत आपने हासिल करी। हजरत जुनैद बगदादी, शेख रुवैम, सुफियान सौरी और ज़्यादातर आप ख्वाजा मारूफ कखी रहमतुल्लाह अलैह के पास रहे। और आप मुरीद थे हजरत हुबैरा बसरी रहमतुल्लाह अलैह के, बड़े अमीर थे आप। अलूफ दीनावरी अपने सारी दौलत जो है वो तसव्वुफ में खानका में खर्च कर दी, फकीरों को दे दी, अल्लाह के नाम पे दे दी। ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र सीखा। 30 साल रियाजत मुजाहिदा करने के बाद आपको खिलाफत अता हुई। तो आपका यह हाल था, आप जिधर नजर उठाते थे तमाम चीजें आपके ऊपर जाहिर हो जाती। आप सिर्फ कैलूला के वक्त थोड़ी देर सोते थे, जोहर की नमाज के पहले थोड़ा यह सुन्नत है सोना, बाकी तमाम रात कुरान मजीद की तिलावत करते रहते नवाफिल के अंदर। आपका विसाल 14 मुहर्रम 299 हिजरी में हुआ, यानी 11 सितंबर 911 में। मतलब आज से 1105 साल कबल आपका विसाल हुआ। आप साहिब समा थे। तो तरीका क्या था आपका? समा से पहले कुरान मजीद की तिलावत होती, बस आपने सुनते जाना है, फैसला बाद में कर लीजिए, लिख भी सकते हैं आप। समा शुरू होता तो पहले कुरान मजीद की तिलावत होती, उसके बाद जो खुश लहान जिनकी तर्ज बड़ी प्यारी होती, आवाज़ अच्छी होती, वो आकर अशार पढ़ते, आखिर में तिलावत होती, फिर मजलिस समा मुकम्मल। ये पहले चिश्ती का पीर। इसके बाद आ जाइए जिनको, जो पहला चिश्ती था अबू इसहाक शामी, जिनका बाद में नाम अबू इसहाक चिश्ती पड़ा, जो चिश्त में सबसे पहले आए। आपने 40 रोज तक इस्तिखारा किया, या अल्लाह पाक मुझे मुर्शिद मिल जाए, या अल्लाह पाक मुझे मुर्शिद मिल जाए। मुझे इशारा हुआ जाओ बागदाद में जाओ। हजरत अलू दीनावरी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की, पूछा नाम क्या है तुम्हारा? कहने लगे अबू इसहाक शामी। फरमान लगे आज के बाद तेरा नाम अबू इसहाक चिश्ती। तुम जाकर चिश्त में तसव्वुफ को फैलाओगे, तबलीग चिश्त में जाकर करोगे। उस वक्त अफगानिस्तान नहीं, ये खुरासान का ही इलाका था। ठीक है, मुर्शिद बात की। बात करने के बाद 7 साल तक मुर्शिद ने अपने पास रखा। पास रखने के बाद आपकी तरबियत का अंदाज क्या, वही नफ्स को मारना कैसे है। 7 दिन के बाद 3 लुकमों से आप अपना रोजा इफ्तार करते, उसके बाद चल सो चल कुरान मजीद की तिलावत, नवाफिल, फराइज। 7 साल बाद मस्जिद अक्सा में पहुंचकर पहले चिश्ती को उसके पीर ने खिलाफत अता फरमा दी। मस्जिद अक्सा में मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां नमाज अदा करूं, दुआ कीजिए मेरे लिए, आसानी हो जाए मस्जिद अक्सा में जाना। तो मस्जिद अक्सा में खिलाफत फरमाया, आप जाओ चिश्त में जाकर जो है वो तबलीग शुरू करो। तो आप फिर मौजूदा मुल्क जो अफगानिस्तान है उसका जो हेरात, बहुत मशहूर है ये हेरात, यहां आप तशरीफ लाए चिश्त इलाके में। यहां आकर आपने तबलीग को शुरू कर दिया, तबलीग शुरू की। हर एक आदमी जो है वो तसव्वुफ में दाखिल हुआ। लेकिन
आप महफिल समा लगाते, महफिल समा में बादशाह शरीक नहीं हो सकता था। सारे चिश्ती बहुत ध्यान से सुनो, समा जो है वो सबसे ज्यादा ठहराई जाती है चिश्तियों के ऊपर। अब सुन लीजिए कि चिश्तियों के बानी के जो चिश्ती शुरू हुई, जहां से चिश्ती सिलसिला, वो समा कैसे सुनते थे। आप वहां हिरात के अंदर क्या हुआ, बारिश नहीं हो रही, तो अमीर जो बादशाह जिसे आप कहते हो वो आ गया, हजूर दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। फरमान लगे ठीक है, हम समा की महफिल कल होगी, उसमें हम अल्लाह से दुआ करेंगे। कहने लगा हुजूर तो मैं महफिल समा में शरीक हो सकता हूं। आपने फरमाया तू शरीक होगा तो फिर बारिश नहीं होगी। तसव्वुफ को प्लीज सारा फैलाइए, जरा मजा फिर आएगा। तू शरीक होगा तो बारिश नहीं होगी। वो चला गया। दूसरे दिन महफिल समा हुई, समा के अंदर आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल कर दी। बारिश जब इतनी हुई कि अब सब्जा उग सकता है, तो बादशाह फिर आया शुक्रिया अदा करने के लिए। तो आप ज़ारो कितार रोने लगे। बादशाह पूछता हुजूर क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूं कि ऐ अल्लाह मुझसे क्या गुनाह हो गया कि 2 बार बादशाह मेरी खानका के अंदर आ गया है। यह कोई नहीं बयान करेगा। उसकी वजह यह है कि आज के दौर में अगर आप बादशाह को निकाल देते हो तो आपकी शोहरत ही नहीं होगी। फरमान लगे क्या गुनाह हुआ मुझसे। वो शर्मिंदा होकर वापस चला गया। आप बेहोश हो गए। होश में जब आए तो आप यही हदीस पढ़ रहे, अल्लाह मुझे मस्कीनों में जिंदा रख, मुझे मस्कीनों में मौत दे, और मेरा हशर भी जुमरतुल मसाकीन में अल्लाह फरमा। तो ख्वाजा अबू इसहाक भी समा सुनते थे। अब इनका समा जो होता था वो क्या है, अब फिर सुन लीजिए। ये जो समा सुनते थे तो महफिल समा के अंदर क्या होता था, ऐलान कर दिया जाता फलां तारीख को समा होगा। उससे 3 दिन पहले तमाम शुरका को, इवन के गाने वालों को भी रोजे रखने पड़ते थे। तो सुनने वालों का भी 3 दिन का रोजा, जो गा रहा है वो भी उसका भी 3 दिन का रोजा। उसके बाद जब समा शुरू होता, समा शुरू होने कुरान मजीद की तिलावत हुई, उसके बाद इस्तगफार, सब लोगों ने गुनाहों की माफी मांगी। अब समा जो है वो शुरू हो गया। अब समा जब शुरू हुआ तो इस समा के अंदर उमरा को इजाजत नहीं होती थी कि वो बैठे। ये आपका समा पहले चिश्ती का। आपका मज़ार मुल्क शाम मौजूदा जिसे सीरिया कहा जाता है उसके शहर अक्का के अंदर है। ख्वाजा सैयद अबू अहमद अब्दाल हसनी चिश्ती रहमतुल्लाह, दूसरे चिश्ती, ये खलीफा हैं अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह। जब अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए यहां, तो आपके पास एक औरत आती दुआ करवाने के लिए। आप फरमाते बेटी एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। अर्ज की मुर्शिद कीजिए। कहा बेटी तुम्हारी नंद जो है वो एक वली कामिल को जन्म देगी। तेरी हम ये ड्यूटी लगाते हैं कि तुमने उसकी खुराक का खास ख्याल रखना है। कोई हराम का घूंट, कोई हराम का लुकमा उसके मुंह में ना जाए, ठीक है। अब वो गई, खुद सूत काटती, सूत काट के उसको बेचती, बेचकर सिर्फ उतनी खुराक लेती जो खुराक जरूरत होती सैयद अबू अहमद अब्दाल हसनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा को। बच्चे की जब विलादत हो गई, बताया गया, अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह घर तशरीफ लाए। अपने बच्चे को उठाया, दुआ की। ये बच्चे का आना जाना अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास। एक मरतबा तो 7 साल की उम्र है और महफिल समा के अंदर आ गए। बस फिर क्या था, दरवाजे खुल गए, मकाम अता कर दिया। 13 साल में बात कर ली, अमीरी छोड़ दी। बहुत अमीर थे ये, अमीरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, ऊन के कपड़े पहने, सूफी बन गए। ये चिश्ती सिलसिला और निजाम का चिश्त के अंदर पहला चिश्ती। आपकी तरबियत करने के बाद अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह वापस चले गए। ये चिश्त में आपके खलीफा हुए। 30 साल तक रात भर वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा की आयत पर अमल किया। कहते हैं जी औलिया कराम ये जो रात भर जागते रहते हैं, ये कहाँ से साबित है? ये इस आयत से साबित है। सारी सारी रात ही और तहज्जुद के वक्त दुआ मांगते हैं, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहगारों को माफ कर दे। ये है तसव्वुफ, दूसरों के लिए फायदा। आपके यहां महफिल समा होती। अबू इसहाक शामी चिश्ती जिनको टाइटल चिश्त का पहले दिया गया, और चिश्ती चिश्त में रहने वाला पहला चिश्ती ये है। अब महफिल समा जो होती, अमीर शाम उस वक्त आपके मामू थे। उलमा ने शिकायत लगा दी कि ये समा करते हैं, यानी तर्ज के साथ अशार को पढ़ते और सुनते भी। बुलाया गया आपको, आपने अपने साथ एक आदमी को लिया। वो आदमी सिर्फ सूरह फातिहा जानता था और कुल वल्लाह आती थी, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था। आप जब जो ही वहां पहुंचे, आपने कहा घर क्या जाना, महल क्या जाना, सीधे दरबार में पहुंचे। तो दरबार में उसी वक्त उलमा बैठे हुए थे। आप वहां जब पहुंचे, आपके मामू खड़े हो गए आपके एहतराम के लिए, भांजे के बिठाया। आपने फरमाया शुरू करो, पहले बात ही वही शुरू करो जिसके लिए तुम बैठे हो यहाँ, जो इतराज करते हो,
शुरू हुए, उन्होंने कुछ क्वेश्चन ढूंढे हुए थे। आजकल होता क्या है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगला आदमी देखेगा इसको अरबी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, और अरबी में बात शुरू कर देगा, इंग्लिश में बात शुरू कर देगा। ओ भाई, असल बात जुबान बोलना नहीं है, असल बात हकीकत है। तुझे आती है तो तू उसी में बात कर। तो वो ये जो जुबानें बोल रहा होता है वो दूसरे पे असर डालने के लिए बोल रहा होता है, और ये हरकत वही करेगा जिसके पास खुद कुछ नहीं होता, वो दूसरों का सहारा लेके जीतने की कोशिश करेगा। और इसी तरह दूसरी बात क्या होती है कि मुश्किल से मुश्किल सवाल ढूंढा जाएगा, तो ये बेअदबी होती है। हाँ, आपको नहीं आता तो पूछ लो। मुश्किल से मुश्किल सवाल ढूंढे, वो जो ही सवाल करने लगे आपने फरमाया जवाब दो, तो वो ये बंदा जिसको सिर्फ सूरह फातिहा आती थी और कुल वाला, ये जवाब दे रहा है। 80 उलमा के 80 सवालों के जवाब दे दिया। आपने फरमाया अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, ये जिसने जो मैं जवाब दिए हैं ना, ये कोई बड़ा अलामा नहीं है, ये सिर्फ सूरह फातिहा आती है और कुल वाला आती है। ये मेरे रब का करम है कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा है। अब सुनो मेरा सवाल, किसी से भी उसका जवाब बनना पड़ा। सब खड़े हो गए हाथ जोड़ के कि आप जो तर्ज के साथ समा सुनते हो, कलाम सुनते हो, ठीक है। अब आपका समा होता क्या था जब ये इतना इतना मकाम है? अब समा क्या है? जब समा शुरू होता तो कुरान मजीद, उसके बाद समा यानी अशार को तर्ज के साथ पढ़ना, और आपकी नजर उस वक्त जिस पे पड़ जाती, मरीज पे पड़ती, खुदा उसे तंदुरुस्त फरमा देता। गुनाहगार होता, गुनाह से तौबा कर लेता, और आपकी पेशानी से ऐसा नूर दुराने समा निकलता था कि अगर आपका कोई मुरीद महफिल समा में नहीं है, वो दूर है, तो दूर से देख लेता कि इस वक्त मेरे मुर्शिद समा के अंदर है, उस नूर की वजह से जो आपकी पेशानी से निकल के आसमान की तरफ जाता। आपका विसाल बाहवाला मनाकिबुल महबूबीन यकम जुमादुस्सानी 355 हिजरी में हुआ, 25 मई 1967 ईस्वी में 94 साल उम्र पाई, तो मालूम हुआ कि तारीख़ विलादत जो है वो आपकी 265 हिजरी है। तो आज से 1082 साल कबल समा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती से भी बहुत पहले समा था। अब आ जाइए सैयद अबू मोहम्मद चिश्ती, ये सैयद अहमद अब्दाल चिश्ती के बेटे हैं, ये भी समा सुनते थे, ये भी चिश्ती। मैं इनका खास तौर पे नाम ले रहा हूं बरकत के लिए भी, और इसलिए भी ले रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि समा चिश्तियों में था तो कैसे था। चिश्तियों के बानियों का नाम लेता जा रहा हूं। अब अबू यूसुफ नसरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, ये भांजे हैं सैयद अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह। आप 4 दिन के बाद इफ्तार करते और 4 लुकमे जो है वो सिर्फ तनावुल फरमाते, पैबंद लगा लिबास पहनते। आप भी महफिल समा सुनते थे, और उस समा के अंदर उलामा, सुलाहा, शुरफा को परमिशन होती थी, दूसरों को नहीं होती थी। और ऐलान होता था कि इनके अलावा कोई मेरी महफिल में है, समा में, तो निकल जाए। वो निकल जाता तो बेहतर, ना निकलता तो जब महफिल समा मुकम्मल हो चुकी होती फिर वो अपनी हालत पे नहीं होता था, वो मजजूब बन चुका होता। आपका मजार भी कस्बा चिश्त के अंदर, सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह, ये बहुत मशहूर हुए। आज भी इनका बहुत बड़ा मजार है, बहुत बड़ा मजार है, जाइएगा, बहुत बड़ा मजार है, बहुत कबर लोग जो हैं वो जाते हैं, बड़ा खूबसूरत बनाया गया। सिलसिला चिश्तिया में अजीम, आपको जो फैज मिला, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपकी जो आंख खुली वो भी यूं ही समझिए जैसे शहजादे पलते। तो अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर जो है वो शेख अहमद जाम, शेखुल इस्लाम शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह को भेजा कि जाओ इनको तरबियत की अभी ज़रूरत है। वजह यह है कि एक होता है एक आदमी का सिस्टम, एक होता है निज़ाम। एक आदमी पर नज़र डाल के अल्लाह ताला उसको बदल देता है, वो अपनी कुदरत का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसने ये दुनिया बनाई है, इसमें उसने निज़ाम चलाना है। तो अगर सारों को अपनी कुदरत के तहत ही ठीक कर दे तो फिर फरिश्ते ही ठीक थे, फिर तुम्हें बनाने का क्या फ़ायदा है? तो उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए फिर वो लीडर को उस प्रोसेस से गुजरना होता है, ताकि वो दूसरों के लिए जो है वो लाए अमल बने, उनके लिए आसानी हो जाए। ये बात याद रखिए। शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाए, अब इनसे मुलाकात नहीं करने देते थे मुरीद कि शेख अहमद जाम से क्या मुलाकात क्या करनी, वो बीच में रुकावट डालते थे, लेकिन आखिर मुलाकात जो है वो हो गई। मुलाकात जब हुई, मुलाकात भी बड़े अजीब अंदाज से हुई। वो दीवार के ऊपर, दीवार को घोड़े की तरह दौड़ाते हुए ला रहे हैं और ये शेर के ऊपर बैठे हुए, अल्लाह अकबर जल्ल जानो। मुलाकात जब हो गई तो आपने फरमाया आपको भी ज़रूरत है, आप अभी जाइए उन मजालिस को और उन हलके को अटेंड कीजिए जिनमें दर्स दिया जाता है। ये प्रोसेस से आपको गुजरना है, आपको असफार करने हैं, आपको दूसरे इलाकों में जाना है, फिर वापस के पलट कर आइएगा, क्योंकि अभी आप जिन जगहों में आप हैं यहां वो काम नहीं है।
आप बात को समझ गए। तो शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपको उसी वक्त खिलाफत भी दे दी और बैत भी कर लिया। तो मतलब यह है कि कोई और चीज सिखलाना थी, यह नहीं था कि आप में काबिलियत नहीं थी। इसीलिए चिश्तियों से एक सिलसिला शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुड़ जाता है। तो आप वहां से चले, शेख नजमुद्दीन उमर इनके फिका के हल्का के अंदर आप बैठे, बलख इन इलाकों में आप गए, हर मंजिल पे मंजिल आपकी तय होती जाती। मुख्तलिफ ममालिक की सैर करने के बाद, इल्म ज़ाहिरी की मजालिस में बराजमान होने के बाद आप तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने इतनी आपको रूहानियत ताकत अता फरमा दी, रूहानियत में असर दिया। 20,000 तो सिर्फ आपके खुलाफा हैं मुरीदीन छोड़ के। अल्लाह अकबर जल्ल शान। और आजिज़ी का ये आलम था कि छोटे को पहले सलाम करते। तो किसी ने कह दिया, लोग होते हैं ना, हुजूर आप छोटों को सलाम क्यों करते हैं? कहने लगे, क्या तुझे महराज का वाक़या याद नहीं है? मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, हिजाबात जब नूर के हटे, तो किसने कहा था अस्सलामु अलैका? अल्लाह ने कहा था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। तो यहाँ छोटे बड़े का बात नहीं है। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। समा आप भी सुनते थे। अब आपका समा क्या होता? कुरान मजीद की तिलावत होती, तरज के साथ अशार पढ़े जाते, फिर तिलावत होती, खत्म। आप समा जाके सुन लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बयान करता हूं, इशारा हो जाए, वरना ये बहुत बड़ी स्टडी करना पड़ती है और लंबा हो जाता है टॉपिक। लेकिन आपके लिए कि आप इसको फिर से गौर से देखिए, क्योंकि आपके जहन में ये है कि कवाली जायज़ है, कवाली की मुमासलत गाने के साथ है, ये समा और चीज़ है। तो मैं समा और कवाली में थोड़ा सा फ़र्क कर दूं आपको। कवाली जो है वो दफ की आगे इतनी तशरीह हुई कि वो फिर पकड़ा ही ना गया काम। अब आप सुन लीजिए, मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल और सूफी। आप इनका समा नहीं देखें। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो पूरे वली अल्लाह की जिंदगी में समा को पहले देखते हैं, बाकी चीजों के बाद फिर समा को देखें। तो मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू, आपका ये आपकी ताकत और मकाम था। पत्थर को बोल देते तो पत्थर जो है वो अपनी जगह से मूव होकर आकर बताता ये वली कामिल। किसी ने कह दिया आप समा क्यों सुनते हैं? फरमाने लगे ये तो इब्राहिम बिन अदम भी सुनते थे। कहने लगे उनका तो मकाम बड़ा था, वो तो हवा में उड़ते थे, आप हैं तो आप भी उड़िए। आपने फरमाया लो आप परिंदे की तरह हवा में उड़ने लगे। तो पहले इस मकाम को देखना है, फिर उस चीज को देखना है। समा और वज्द ये तसव्वुफ की बुनियाद नहीं है, ये बात याद रखिए, बुनियाद नहीं है। ये एक दवाई है जो इस्तेमाल होती है। आपने 97 या 120 साल उम्र जो है वो पाई। ये चिश्तियों का बादशाह जो है, आप जब अलील हुए तो आखिरी उम्र में दरवाजे की तरफ बार बार देख रहे हैं। एक बुजुर्ग एकदम से आए, तब आप मुतमईन हो गए। उन्होंने आकर कोई चीज़ आपको दिखाई, जैसे कोई रोका नहीं किसी को दिखाई, आपकी रूह कफ़ से से परवास कर गई। वो बुजुर्ग भी फिर बाद में गायब हो गए। आपका जनाजा पड़ा, रिजालुल गैब ने भी आपकी नमाज अदा की और लोगों ने भी नमाज अदा की। जब आपका जनाजा उठाने लगे, यानी वो जो चारपाई होती है, आवाज़ आई हट जाओ, सब हटे। खुद चारपाई आपकी उठी और उस जगह पे जहां आपकी मौजूदा कब्र है वहां का चारपाई रखी, वहां आपकी कब्र जो है वो बनाई। आज भी आपकी कब्र है, लोग ज़ियारत करते हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के पीर शरीफ जंदानी और शरीफ जंदानी के पीर ये मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ख्वाजा इनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह की ये इख्तरा नहीं है। तो समा के मतलब चंद बातें सुन लीजिए, बस फिर ख़त्म करता हूँ। मैं फैसला कुछ नहीं पढ़ा, वरना अल्लामा नाबुलुस्सी रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने भी एक समा पे लिखा। बहुत से लोगों ने समा पे लिखा है, मैं उन्हीं लोगों से आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मेरे दादा उस्ताद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जाल हक के अंदर कवाली जो आजकल मुरवजा है, जिसमें गंदे मज़ामीन के अशार गाए जाते हैं और फासिकों अमरदों का इज्तमा होता है, महज आवाज़ पे रक्स होता है, ये वाकई हराम है। हाँ, अगर तमाम शराइत के साथ समा हो तो हराम नहीं है। अल्लामा शामी फरमाते हैं, ये साकिब शामी नहीं, अल्लामा शामी बहुत बड़े फ़िक़ी गुज़रे हैं। समा की शरात यह है कि कोई बेडाड़ी ना हो। सुन लीजिए, कोई बेडाड़ी ना हो, तमाम हम जहन और हम जिन्स हों। समा पढ़ने वाले ने उजरत ना ली हो, बल्कि वो पुरखुलूस हो। लोग भी खाने के लिए जमा ना हुए हों, बगैर गलबा के वहाँ वजद ना हो, अशार खिलाफ शरा ना हो। 7 दिन का भूखा आदमी, वो जो सारे सुनने वाले हैं, उनकी कैफियत ये हो कि अगर 7 दिन रोटी ना खाई हो तो 7 दिन के बाद एक तरफ समा का टाइम हो और एक तरफ रोटी हो, रोटी छोड़ दे, समा सुने। ये है उसकी शराइत। शेख ज़रूक फरमाते हैं कोई हाजत है तो समा की तरफ रजू करो। इमाम मालिक फरमाते हैं कि शहर के उलमा समा का ना इनकार करते हैं ना सुनते हैं। तो समा मीन्स यानी शेर के साथ तर्ज के साथ अशार को सुनना और दफ का इजाफा। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री सोबान बिन इब्राहिम जिनका नाम है, वो फरमाते हैं समा हक ताला की तरफ से वारदात है।
जो दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ती है। जो हकीकत के साथ सुने वो मुहक्किक बनता है, जो ख्वाहिश नफसानी के साथ सुने वो जिंदीक बनता है। ख्वाजा अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह का मसला इस समा को न मुतलकन हराम कह सकते हैं और ना किसी कैद के बगैर हलाल कह सकते हैं। ये आपने फरमाया अपनी किताब के दस्तूरुल कुज़ात में है। समा उन आदमियों पर हराम है जिन पे नफसानी ख्वाहिशात का गलबा हो। जिस शख्स पे हक ताला का मोहब्बत का गलबा हो उसके लिए समा मुस्तहब है। शेख मजदुद्दीन ख्वारिज़मी ने शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह से पूछा कि समा कैसे हराम हो सकता है उसके लिए कि जो इसे अल्लाह की तरफ कासिद बनाता है। शेख शयूख ने फरमाया जो तुम कहते हो मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए हलाल है लेकिन दूसरों के लिए नहीं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, और इस बात को शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। हजरत जुनैद बगदादी पहले समा सुनते थे फिर छोड़ दिया। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि समा तीन चीजों का मोहताज है, जमान का, मकान का, अखवान का। अखवान यानी समा सुनने वाले तमाम शुरका का जाहिर व बातिन पाक हो। मकान वो जगह हो जहां राह गुजर ना हो। जमान खाने का वक्त ना हो, नमाज का वक्त ना हो। फरमाते हैं अब तो समा के अहल ही नहीं, अब आ गया दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह। इनका जो फैसला होगा वो जबरदस्त होगा, इनकी बात जबरदस्त होगी। तो कश्फुल महजूब के अंदर आपने फिर दलाइल दिए कि शेर पढ़ना जायज़ है, उसकी दलील ये है। आवाज़ खूबसूरत के साथ पढ़ना, इसकी दलील ये है। इसके बावजूद दाता साहब ने एक बात लिखी, वो मैं बात आपकी नज़र करना चाहता हूँ। तो दाता साहब ने, दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल देने के बावजूद ये लिखते हैं हज़रत शेख अब्दुर्रहमान सुलामी ने इन तमाम रवायात को किताब समा में जमा कर दिया और इनके मुबाह होने को यकीन करार दिया। आप ये फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं मर्व में था, आइमा अहले हदीस में से एक इमाम ने जो कि बहुत शोहरत याफ्ता थे मुझे कहा कि मैंने समा के जायज़ व मुबाह होने में एक किताब तहरीर की है। तो मैंने कहा दीन के अंदर बहुत बड़ा फितना पैदा हो गया कि सरदार और इमाम ने लहव लाभ जो कि तमाम बुराइयों की जड़ है उसको हलाल कर दिया। उसने मुझे कहा अगर तू समा को हलाल नहीं जानता तो सुनता क्यों है। मैंने कहा समा का हुक्म कई अक़साम पर मुश्तमिल है, सिर्फ एक हुक्म उस पर नहीं लगाया जा सकता। तो दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो गुफ्तगू की, अब आपने फैसला आखिर में करना है। तो समा के आदाब में ये लिखते जब तक हो सके समा की आदत ना बनाए, जितना भी मुमकिन हो देर से सुने। जब तक तू समा करे तेरे पीर को समा की महफिल में होना चाहिए। मैं आखिर में कहते हैं मैं जो कि अली बिन उस्मान अल जुलाबी हूं इस बात को पसंद करता हूं, तरीकत में इब्तदाई लोगों को समा की इजाजत नहीं देनी चाहिए ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि समा में बहुत बड़े खतरात हैं। अब दूसरे बड़े पीर कि जिनकी वजह से लोग कादरी कहलवाते हैं, गौस पाक ने क्या कहा? सैयद अब्दुल कादिर गिलानी गौस पाक ने मुतलकन नाजायज नहीं कहा। हुनियत तालिबीन आपकी किताब है, ये मेरे पास पढ़ी है लेकिन मेरे पास उर्दू है। इस किताब के अंदर आपने फरमाया कि ये मेरे पास चूंकि उर्दू है, इसका सफ़ा 640 है। रक्सो सुरूद राग रंग और कीलो काल हमारे नज़दीक जायज़ नहीं। तो कादरियों के नज़दीक जो है शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा जो है वो अता फरमा दी। अब एक रिसाला है समा पे है और यह रिसाला काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का है। कुतुब खाना आसफिया सरकार आली हैदराबाद दक्कन, इसमें यह मौजूद है, हाथ से लिखा हुआ। और इससे फतवे का जवाब जरा मुलाजा। आ सरूद के बामज़ामीर बाशद हराम कतयस्त। आ सरूद के बामज़ामीर बाशद हराम कतयस्त। आगे लिखते हैं बरखुदार तर तकफीर अहले इस्लाम जल्दी नबायत कर, खुसूसन उस वक्त जब तान इस्लामों के बड़ों पर हो रहा हो। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही जो ज़ाहिरी व बातनी उलूम के माहिर थे, दर समा गिना बमज़ामीर इफरात मी दाश्तन। अभी भी बयान आपकी नजर है। ख्वाजा नसीरुद्दीन ये भी चिश्ती हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, खलीफा हैं, ज़्यादातर दरसो तदरीस के अंदर मशहूर रहते। जब समा का मूड होता तो तुलाबा से सुनते या खानका के अंदर जो खास दरवेश होता उससे समात करते। और एक दफ़ा हम मौलाना बुरहानुद्दीन के घर में एक दफ़ा मौजूद थे, कवाली होने लगी। अब मैं लफ्ज़ समा इस्तेमाल नहीं कर रहा, कवाली होने लगी। आप उठकर आ गए। जब उठकर आए तो किसी ने बताया ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह को, तो आपने फरमाया हक़ उसके साथ है, उसने ठीक किया। लेकिन इसके अलावा भी दलाइल जो हैं वो दिए जाते हैं। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु तर्ज के साथ शेर सुनते थे, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तर्ज के साथ शेर सुनते थे। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल खुर्जी छुट्टी दे देंगे तो समा में क्या होता था? शुरू में अशार तरह से पढ़ना और दफ, ये तो है ना। अब दफ में फिर तरक्की होती गई।
तो उस दौर में जो इख्तलाफ था वो ये था कि भाई तर्ज के साथ कुरान पढ़ सकते हो, बाकी कुछ नहीं। तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सामने कवाली को रखते हैं, सामने उनके कवाली होती है, पूछ समा के बारे में होते हैं, तो मौलवी साहब भी जवाब समा का देते हैं, लेकिन बंदा कवाली के बारे में समझ रहा होता है। तो समा जो है, इसके तीसरे जुज को जब खुली छुट्टी दी गई दफ को, तो फिर क्या हुआ, काम आगे बढ़ता गया। यही वजह है कि इंडिया के अंदर कुछ औरतें भी कवाली गा रही हैं। उनसे जब पूछा गया कि तुम कवाली काहे को गाती हो, कहने लगी वो उन्हीं दलाइल से जो दलाइल तुम दे रहे हो। हमने कहा कौन से दलाइल है भाई, कहने लगी वो और बच्चियों ने दफ नहीं बजाए, तो बच्चियाँ तो थी, दफ भी बजाए, तो फिर कवाली भी गाई, तो फिर ये हदीस तुम्हारे लिए तो ना हुई, ये तो हमारे लिए हुई, तो हमें गाना चाहिए ना। और फिर जो तुम दलील देते हो हज़रत उस्मान गनी की, वो जो लोंडियों से सुनते थे, तो फिर हमें गाना चाहिए। तो कवाली तो फिर औरतों को गानी चाहिए, तुम्हें नहीं गानी चाहिए। तो वो समा क्या है, इसीलिए मैं समा को यह कहता हूं कि समा एक दवाई है जो औलिया कराम इस्तेमाल करते थे, इसको बतौर दवाई इस्तेमाल करते थे। समा ना तो इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है, ना बिज़ात तसव्वुफ में से है, और ना बिलर्ज। अगर समा की तरफ रजू की जरूरत है तो बिना पर जरूरत जायज हो जाएगा। सूफिया जो समा सुनते थे वो तकवा के आला मकाम पे फायज होते थे, उनका ज़ाहिर और बातिन पाक होता था। तहज्जुद, नवाफिल, वज़ाइफ, तदरीस, तरबियत के बाद कुछ वक्त निकलता तो समा, फिर तो समा जो है ये क्या है, ये एक दवाई है। यही वजह है कि जितने भी उलमाए कराम हैं, जब वो आपको कह रहे होते हैं ना जायज़ है, तब उनकी नज़र में समा होता है। ये बात याद रखिए। इसीलिए ये मुफ्ती अकमल साहब से पूछा गया तो कहा भाई, कहने लगे शराइत के साथ जायज़ है। हनीफ कुरैशी साहब से पूछा गया, कहने लगे समा के साथ जायज़ है। ये वो हैं जो उनकी तकरीरों के अंदर जुमले मैंने सुने। सैयद इरफान शाह मशहदी साहब से सुना गया, कहने लगे जी समा जायज़ है लेकिन शराइत के साथ। मुफ्ती अशरफ नईमी साहब जो हैं मराड़ियाँ वाले, उन्होंने कहा कि फ़वाइदुल फ़ुआद के अंदर जो शराइत हैं उनकी नज़र से जायज़ है। अब मैं ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया की किताब के इक़्तिबास पर अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। फ़वाइदुल फ़ुआद के सफ़ा 177 पे आपने कहा, जब चंद चीज़ें हों तो समा जायज़ है। गाने वाला मर्द हो, लड़का औरत ना हो, कलाम फोश ना हो, फजूल ना हो, सुनने वाले याद हक से पुर हों। जिसने दुनिया में आना है फिर उसने आखिर जाना भी है। तो बात ये मैं बता दूं आपको कि चिश्तिया सिलसिले के ऊपर रखा जाता है कि वो समा सुनते थे, लेकिन वो समा क्या होता था, तो मैं अपने सुनने वाले सामीन से अर्ज़ करना चाहूँगा, आप सबसे पहले समा क्या होता था, उसकी हायत क़ज़ाइया क्या थी, वो किस तरह का होता था, क्या शराइत थी, प्लीज़ सबसे पहले ये जान लीजिए। उसके बाद फिर आप ख़ुद भी फ़ैसला जो है वो कर सकते हैं, किसी को छोड़िए, ये बात याद रखिए। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह जो समा सुनते थे, आप भी साहिब समा थे। बगदाद और कुर्बो जवार में आपने अपना काम मुकम्मल किया, उसके बाद मक्का मज़मा पहुँच गए। वहाँ जाकर आप इतिकाफ़ में बैठ गए। आपने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला मेरी कब्र मक्का मज़मा में बने और बचे, और मेरे मुरीद मोइनुद्दीन अजमेरी, इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है, या अल्लाह इसको ऐसी विलायत अता फरमा कि जो कभी ख़त्म ना हो और दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। आवाज़ आई, हमने तेरी दुआ को कबूल किया। आपका विसाल मक्का शरीफ में हुआ 617 हिजरी शव्वाल में। उस वक़्त ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी सज्जी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 81 साल थी और आप इंडिया में थे। ये तकरीबन कोई तरीका समझ नहीं है इस बात की कि चिश्ती सिलसिला के अंदर हालांकि मुलाकात होती है, पता भी होता है, लेकिन जिस वक्त पीर ने दुनिया से जाना होता है मुरीद वहाँ हाजिर नहीं होता, जो बड़ा खलीफा होता है वो वहाँ हाजिर नहीं होता। 1951 ईस्वी में मौलाना सैयद मोहम्मद ज़ोकी शाह रहमतुल्लाह अलैह हज करने गए। बड़ा टॉप का ये हवाला है। हज करने गए तो आपने इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ी। 1951 की बात कर रहा हूं। तो वो कब्र कहां थी? शरीफ हुसैन शरीफ मक्का, उसके महल के सहन के अंदर, और आखिर में उसके इर्द गिर्द लकड़ियों का चबूतरा बना हुआ था। शरीफ हुसैन, ये आपको अब हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आले सऊद और शरीफ मक्का की हिस्ट्री में, फिर आपको पता चलेगा ये कौन है। तो वहां कब्र मुबारक। इसके बाद शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मिराअतुल असरार लिखी है, उन्होंने भी ज़ियारत की है। वैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह की कब्र जो है वो इंडिया के अंदर भी है, मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की रियासत बिहार से 10 किलोमीटर दूर ज़िला पटना के अंदर कहते हैं इनकी कब्र है। और मैंने एक किताब गंजे असरार जो है उसके सफ़ा 5 पे है कि आप इंडिया में तशरीफ़ लाए
शमसुद्दीन अल्तमश से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देली रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया है कि आप इंडिया में तशरीफ़ नहीं लाए। अल-फातिहा, मैं तो इनके लिए फातिहा पढ़ चुका, आप भी इनके लिए फातिहा पढ़ दीजिए। अल्लाह ताला इनके दर्जे बुलंद फरमाए और हमारे गुनाह जो है वो माफ़ फरमाए। अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। अगला लेक्चर इंशाअल्लाह रहमान बीबी फ़ातिमा ज़हरा जो तहत रिसालत भी हैं, तहत विलायत भी हैं, उनकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी खुतैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर है। अल्लाह कबूल फरमाए। इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।